दक्षिण मुंबई की आलीशान सड़कों पर स्थित सिंघानिया हवेली हमेशा से ही ताकत, समृद्धि और असीमित धन का प्रतीक रही है। इस विशाल और भव्य महल की ऊंची दीवारें न केवल बाहरी दुनिया को दूर रखती थीं, बल्कि इसके भीतर रहने वाले देवराज सिंघानिया के अकेलेपन को भी छिपाती थीं। देवराज, जो भारत के सबसे बड़े कपड़ा साम्राज्य के निर्विवाद राजा थे, अब अपने ही घर में एक अजनबी की तरह महसूस करते थे। उनके चारों ओर बेशकीमती प्राचीन कलाकृतियां, शानदार झूमर और महंगी विदेशी कालीनें थीं, लेकिन इन निर्जीव वस्तुओं में कोई गर्मी या स्नेह नहीं था। हर रात जब वह अपने विशाल बेडरूम में सोने जाते, तो उन्हें केवल एक ही बात सताती थी कि उनके अपने इकलौते बेटे ने उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया है। राहुल, जो उनका एकमात्र उत्तराधिकारी और बुढ़ापे का सहारा था, ने उनके सपनों और उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया था। उसने एक ऐसी लड़की को अपना जीवनसाथी चुना था जो उनके उच्च समाज और आलीशान दुनिया से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। मीरा नाम की वह साधारण सी लड़की एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आती थी, जिसके पास न तो कोई बड़ा पारिवारिक नाम था और न ही कोई संपत्ति। देवराज का मानना था कि दुनिया में हर रिश्ते और हर भावना की एक कीमत होती है, जिसे धन से खरीदा जा सकता है। उन्हें पूरा यकीन था कि मीरा जैसी गरीब लड़की ने राहुल को केवल उसके पैसे और रुतबे के लिए ही अपने प्रेम के जाल में फंसाया है। जब राहुल ने पहली बार मीरा को अपनी जीवन संगिनी बनाने का फैसला किया था, तब सिंघानिया हवेली में एक बहुत बड़ा और भयानक तूफान आ गया था। देवराज ने अपने बेटे को साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि अगर उसने उस मामूली और लालची लड़की से शादी की, तो उसे इस घर की दहलीज से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाएगा। उन्हें लगा था कि धन दौलत छिन जाने का डर राहुल को सही रास्ते पर ले आएगा और वह उस लड़की को छोड़ देगा। लेकिन देवराज की सारी गणनाएं गलत साबित हुईं। जब राहुल ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पिता की सारी संपत्ति, विलासिता और ऐशो आराम को ठुकरा दिया, वह उसी दिन एक खाली सूटकेस लेकर उस महल से हमेशा के लिए चला गया था। बेटे के जाने के बाद से यह विशाल हवेली एक शानदार मकबरे में बदल गई थी, जहां हर तरफ केवल सन्नाटा और उदासी छाई रहती थी। देवराज अक्सर अपनी बालकनी में खड़े होकर अरब सागर की लहरों को देखते रहते, लेकिन उनका मन हमेशा अतीत की कड़वी यादों में उलझा रहता था। उनका अहंकार उन्हें कभी यह स्वीकार नहीं करने देता था कि उनका बेटा उनसे ज्यादा एक गरीब लड़की से सच्चा प्यार कर सकता है। वह खुद को बार बार यही विश्वास दिलाते रहे कि मीरा एक बहुत ही चालाक और धोखेबाज औरत है, जो एक दिन राहुल को लूटकर सड़क पर छोड़ देगी। उनके भीतर की यह कड़वाहट और गुस्सा समय के साथ कम होने के बजाय और भी अधिक गहरा और भयंकर होता जा रहा था। देवराज अपनी जिद पर अड़े थे कि वह किसी भी कीमत पर उस लड़की का असली और घिनौना चेहरा अपने बेटे के सामने लाएंगे। वह यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि कोई मामूली सी औरत उनके विशाल साम्राज्य के इकलौते वारिस को उनसे इतनी आसानी से छीन ले। उन्होंने अपने विश्वस्त जासूसों के माध्यम से पता लगाया था कि राहुल और मीरा अब मुंबई के बाहरी इलाके धारावी के पास एक छोटी सी चाल में बहुत ही गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं। यह खबर सुनकर देवराज के होठों पर एक क्रूर और व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई थी। उन्हें लगा कि गरीबी की यह कठोर वास्तविकता बहुत जल्द उस लालची लड़की का सारा झूठा प्यार और त्याग हवा में उड़ा देगी। तभी उनके तेज और अनुभवी दिमाग में एक बेहद खतरनाक और अजीब सी योजना ने आकार लेना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर वह खुद एक कंगाल और बेसहारा इंसान बनकर उनके दरवाजे पर पहुंचे, तो मीरा की क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या वह एक ऐसे बूढ़े और बीमार ससुर को अपने घर में पनाह देगी, जिसके पास अब देने के लिए एक भी पैसा या कोई जायदाद नहीं बची है। देवराज को पूरा विश्वास था कि जैसे ही मीरा को पता चलेगा कि वह दिवालिया हो चुके हैं, वह तुरंत उन्हें धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देगी।
इसी एक विचार ने उनके भीतर एक नई ऊर्जा और उत्साह भर दिया था, क्योंकि वह अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे। इस योजना को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए देवराज ने अपने सबसे पुराने और वफादार कानूनी सलाहकार और मैनेजर को अपने पास बुलाया। उन्होंने उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए कि दुनिया की नजरों में और विशेष रूप से व्यापारिक हलकों में यह झूठी खबर फैला दी जाए कि सिंघानिया समूह पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है। उन्होंने अपने सभी बैंक खातों को कुछ समय के लिए फ्रीज करवा दिया और अपनी सारी बेशकीमती संपत्तियों को कानूनी रूप से छिपाने का एक पुख्ता और सुरक्षित इंतजाम भी कर लिया। उनके वफादार कर्मचारी यह सब देखकर पूरी तरह से हैरान थे, लेकिन देवराज के सख्त आदेशों के सामने किसी की भी कुछ पूछने या विरोध करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं हुई। अगले कुछ दिनों तक सिंघानिया हवेली के भीतर एक बहुत ही गुप्त और अजीब तरह का नाटक खामोशी से खेला जाने लगा। देवराज ने अपने सारे महंगे और डिजाइनर विदेशी सूट उतारकर फेंक दिए और उनकी जगह फटे पुराने, मैले और साधारण सूती कपड़े पहन लिए। उन्होंने कई दिनों तक अपनी दाढ़ी नहीं बनाई, जिससे उनका चेहरा थका हुआ, बीमार और बेहद लाचार दिखाई देने लगा। अपने शानदार और आरामदायक चमड़े के जूतों को छोड़कर उन्होंने एक पुरानी और घिसी हुई चप्पल पहन ली, जो उनके पैरों में चुभ रही थी। जब उन्होंने आईने में खुद को देखा, तो वह खुद भी अपने इस नए और दयनीय रूप को देखकर एक पल के लिए पूरी तरह से चौंक गए थे। यह बदलाव केवल बाहरी नहीं था, बल्कि देवराज को अपनी चाल, ढाल और बोलने के शाही अंदाज को भी पूरी तरह से बदलना पड़ा। उन्होंने अपनी आवाज में एक दर्द, लाचारी और कंपन पैदा करने का बहुत अभ्यास किया, ताकि कोई भी उनके इस झूठे नाटक को आसानी से न पकड़ सके। अपनी सोने की कीमती घड़ी और हीरे की अंगूठियां तिजोरी में सुरक्षित रखकर उन्होंने एक छोटा सा मैला झोला अपने कंधे पर लटका लिया। उस रात जब मुंबई शहर भारी बारिश और तेज हवाओं के तूफान में डूबा हुआ था, तब देश का सबसे अमीर आदमी एक भिखारी के भेष में अपने ही महल से चुपचाप बाहर निकल रहा था। उनका दिल एक अजीब सी घबराहट और एक क्रूर प्रत्याशा से बहुत तेजी से धड़क रहा था। बारिश की ठंडी बूंदें देवराज के शरीर को बुरी तरह से जमा रही थीं, लेकिन उनके भीतर का गुस्सा और बदला लेने की आग उन्हें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। उन्होंने अपनी आलीशान और वातानुकूलित कार को छोड़कर एक साधारण और भीड़ भरी लोकल ट्रेन का सहारा लिया, जो उनके लिए एक बहुत ही भयानक और डरावना अनुभव था। ट्रेन के अंदर की बदबू, लोगों की धक्का मुक्की और गंदगी ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनका बेटा ऐसी भयानक और गंदी दुनिया में कैसे जी रहा होगा। लेकिन उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया और खुद से कहा कि यह सब उस लड़की को बेनकाब करने के लिए एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण कदम है। कई घंटों के मुश्किल और थका देने वाले सफर के बाद देवराज अंततः उस संकरी और कीचड़ से भरी गली के सामने खड़े थे, जहां उनका बेटा अपनी नई दुनिया बसाए हुए था। बारिश का पानी उनके फटे जूतों से अंदर घुसकर उनके पैरों को सुन्न कर रहा था और उनके शरीर का हर एक जोड़ बुरी तरह से दर्द कर रहा था। चारों तरफ छोटे छोटे जर्जर और बदहाल घर थे, जिनकी छतों से लगातार पानी टपक रहा था और नालियों की दुर्गंध से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। देवराज ने अपने झोले को कसकर पकड़ लिया और एक गहरी सांस लेकर उस सीलन भरे और अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगे, जहां उनका अपना खून और उनकी सबसे बड़ी दुश्मन उनका इंतजार कर रहे थे। गली के अंत में एक छोटे से नीले रंग के दरवाजे के सामने रुककर देवराज का दिल एक पल के लिए जोर से धड़कने लगा। यही वह जगह थी जहां भारत के सबसे अमीर और ताकतवर उद्योगपति का इकलौता वारिस एक आम मजदूर की तरह अपनी जिंदगी के दिन काट रहा था। देवराज ने अपने कांपते हुए हाथों को आगे बढ़ाया और उस कमजोर लकड़ी के दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी, जिसके पीछे उनकी बनाई हुई एक बहुत बड़ी और खतरनाक परीक्षा शुरू होने वाली थी। उनके चेहरे पर अब कोई शाही रौब या गर्व नहीं था, बल्कि एक टूटे हुए,
हारे हुए और बेसहारा बूढ़े बाप का बेहद ही दयनीय और लाचार मुखौटा पूरी तरह से सज चुका था। दरवाजे के बाहर खड़े होकर देवराज को अपने उस विशाल व्यापारिक साम्राज्य की याद आ रही थी, जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कड़ी मेहनत और खून पसीने से खड़ा किया था। जहां एक तरफ उनकी कंपनियों में हजारों लोग उनके एक इशारे पर काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, वहीं आज वह एक साधारण भिखारी की तरह इस गंदी बस्ती में खड़े थे। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सदमा था, लेकिन उनके अहंकार ने उनके अंदर के पिता की कोमल भावनाओं को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया था। उन्हें बस इस बात की जल्दी थी कि कब वह दरवाजा खुले और कब वह उस लालची और धोखेबाज औरत का असली चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर सके। आसमान से गिरती हुई मूसलाधार बारिश ने उनके पुराने और मैले कपड़ों को पूरी तरह से भिगो दिया था, जिससे उनके शरीर में ठंड के मारे एक अजीब सी कंपकंपी छूट रही थी। मुंबई की यह भयानक और तूफानी रात उनके इस झूठे नाटक को और भी ज्यादा असली और दर्दनाक बना रही थी, क्योंकि उनका शरीर इस तरह की कठोर परिस्थितियों का बिल्कुल भी आदी नहीं था। लेकिन देवराज ने अपने दांत पीसकर इस शारीरिक कष्ट को सहन करने का पक्का निश्चय कर लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि एक बड़ी जीत हासिल करने के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ उठाना तो बहुत ही मामूली सी बात है। उनका पूरा ध्यान केवल और केवल मीरा की उस क्रूर प्रतिक्रिया की कल्पना करने पर केंद्रित था। अचानक उनके जहन में राहुल के बचपन की कुछ धुंधली और प्यारी यादें एक चलचित्र की तरह तेजी से उभरने लगीं। जब वह अपने छोटे से बेटे को कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे, वह बच्चा जो कभी रेशम के गद्दों पर सोता था और चांदी के चम्मच से खाना खाता था, आज इस बदबूदार और नरक जैसी जगह पर रहने के लिए मजबूर हो गया था। यह विचार देवराज के सीने में एक बहुत ही तेज और असहनीय दर्द पैदा कर रहा था, और इस दर्द ने मीरा के प्रति उनके मन में पल रही नफरत और गुस्से की आग में घी डालने का काम किया। वह हर हाल में अपने बेटे को इस दलदल से निकालकर वापस अपने उस आलीशान महल में ले जाना चाहते थे। आसपास के कुछ घरों की खिड़कियों से हल्की हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी, और अंदर से लोगों के खांसने, रोने और आपस में झगड़ने की अजीब सी आवाजें लगातार सुनाई दे रही थीं। गरीबी और लाचारी का यह नंगा नाच देवराज के लिए एक बिल्कुल ही नया और डरावना अनुभव था, जिसने उन्हें अंदर तक पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। उन्हें यह देखकर बहुत हैरानी हो रही थी कि यहाँ के लोग कितनी भयानक और अमानवीय परिस्थितियों में अपना जीवन गुजार रहे हैं, और किसी को भी इस बात की कोई परवाह नहीं है कि बाहर बारिश में एक बूढ़ा आदमी भीग रहा है। यह निष्ठुरता उनके उस कठोर व्यापारिक दुनिया से काफी मिलती जुलती थी, जहां केवल ताकतवर का ही राज चलता है। देवराज ने अपने दिमाग में उस झूठी कहानी को एक बार फिर से दोहराया, जो उन्हें राहुल और मीरा के सामने बहुत ही विश्वास के साथ सुनानी थी। उन्हें बताना था कि कैसे उनके सबसे करीबी और भरोसेमंद व्यापारिक साझेदारों ने उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है, और उनकी सारी दौलत, जायदाद और घर सब कुछ रातों रात छीन लिया है। उन्हें एक ऐसे लाचार और टूटे हुए पिता का बेहतरीन अभिनय करना था, जो अपने ही बेटे से मदद की भीख मांगने के लिए इस भयानक तूफान में दर दर भटकता हुआ यहां तक पहुंचा है। उन्हें पूरा यकीन था कि एक बनी लगा है। उनका यह शानदार अभिनय देखकर कोई भी उनके इस खतरनाक झूठ को आसानी से नहीं पकड़ पाएगा। वह बार बार अपने मन में यह कल्पना कर रहे थे कि जब मीरा को यह पता चलेगा कि उसके ससुर अब एक कौड़ी के भी मोहताज हो चुके हैं, तो उसके चेहरे का रंग कैसे उड़ेगा। क्या वह उन पर चिल्लाएगी, उनका अपमान करेगी, या फिर सीधे उन्हें अपने घर की दहलीज से धक्का देकर उस अंधेरी और ठंडी गली में हमेशा के लिए बाहर निकाल देगी। देवराज को इस बात का पूरा भरोसा था कि एक लालची औरत का असली चरित्र मुसीबत के समय में बहुत ही जल्दी और आसानी से सबके सामने उभर कर आ जाता है, और वह उसी महत्वपूर्ण और निर्णायक पल का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो उनके अहंकार को संतुष्ट करने वाला था। जब पहली दस्तक का कोई जवाब नहीं मिला,
तो देवराज ने अपनी पूरी बची खुची ताकत को इकट्ठा किया और उस कमजोर दरवाजे पर एक बार फिर से थोड़ी जोर से दस्तक दी। बारिश का शोर बहुत ज्यादा था, इसलिए शायद अंदर रहने वालों को उनकी पहली और धीमी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी होगी। ऐसा विचार उनके थके हुए दिमाग में आया। उनका हाथ ठंड के कारण बुरी तरह से कांप रहा था, लेकिन उनका इरादा एक चट्टान की तरह मजबूत और अटल था, जिसे कोई भी तूफान या परेशानी आसानी से हिला नहीं सकती थी। वह आज रात हर हाल में इस खतरनाक खेल की शुरुआत करके ही दम लेने वाले थे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों न करना पड़े। कुछ ही पलों के बाद अंदर से किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी, जो धीरे धीरे उस पुराने और सीलन भरे दरवाजे की तरफ आ रही थी। देवराज ने तुरंत अपने चेहरे के भावों को बदल लिया, अपने कंधों को थोड़ा सा और झुका लिया और अपने चेहरे पर एक गहरी और दर्दनाक पीड़ा का भाव ले आए। दरवाजे की कुंडी खुलने की वह हल्की सी कर्कश आवाज उस तूफानी और भयानक रात के सन्नाटे को चीरती हुई देवराज के कानों में एक संगीत की तरह गूंज उठी। अब वह समय आ गया था जब अहंकार और झूठे नाटक की एक बहुत बड़ी दीवार सच्चाई और प्रेम की एक छोटी सी कुटिया से टकराने वाली थी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और मध्यम रोशनी में राहुल का थका हुआ चेहरा स्पष्ट दिखाई दिया। अपने पिता को फटे कपड़ों में मूसलाधार बारिश में भीगते देखकर राहुल सुन्न रह गया। देवराज का क्रूर नाटक तुरंत शुरू हो गया। वह जोर से कांपने लगे और उन्होंने एक दयनीय खांसी का अभिनय किया, इससे पहले कि राहुल इस सदमे से बाहर आ पाता। मीरा अपनी पुरानी सूती साड़ी से हाथ पोंछती हुई छोटी सी रसोई से बाहर आ गई। उस बूढ़े आदमी को अपने दरवाजे पर इतनी बुरी तरह से कांपते हुए देखकर उसकी आंखें आश्चर्य और चिंता से पूरी तरह फैल गईं। मीरा पुरानी कड़वी यादों को भूलकर तुरंत उनकी तरफ दौड़ी। देवराज घुटनों के बल गिर पड़े और रोते हुए बोले कि भागीदारों ने उन्हें धोखा देकर सारी संपत्ति छीन ली है। उन्होंने सिसकते हुए कहा कि वह अब पूरी तरह दिवालिया हो चुके हैं और उन्हें सड़क पर फेंक दिया गया है। राहुल ने उन्हें संभालने की कोशिश की। पिता की यह दुखद कहानी सुनकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। देवराज तिरछी नजरों से मीरा को देख रहे थे और उस क्रूर हंसी या तिरस्कार के शब्दों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसका उन्हें पूरा यकीन था। देवराज जिस कड़वी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे थे वह कभी नहीं आई। मजाक उड़ाने के बजाय मीरा ने अत्यंत सम्मान से साड़ी के पल्लू से सिर ढक लिया। वह नीचे झुकी और पारंपरिक प्रणाम करते हुए उनके कीचड़ से स्ने ठंडे पैरों को छुआ। देवराज इस स्पर्श की गर्मी और उसकी सच्ची श्रद्धा से हैरान रह गए। पिताजी, कृपया अंदर आइए, आप कांप रहे हैं, उसने गहरी चिंता से भरी आवाज में कहा, जिसमें कोई द्वेष नहीं था। भक्ति के इस सरल कार्य ने देवराज के अहंकार की ऊंची दीवार पर एक तगड़ा प्रहार किया। राहुल और मीरा ने उन्हें सहारा दिया और अपने छोटे से घर में ले आए। एक कोने में छत से पानी टपक रहा था। हवा सीलन भरी दीवारों तथा सस्ती अगरबत्ती की गंध से भारी थी। देवराज ने घृणा से इस दयनीय जगह को देखा, यह सोचकर कि उनका बेटा ऐसी गंदगी में कैसे रह सकता है। मीरा तुरंत सूखा तौलिया लाई और उनके बालों से बारिश का पानी पोंछने लगी। उसने खोई हुई संपत्ति या पुरानी बातों के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा। उसका पूरा ध्यान अपने पति के बेसहारा पिता को तत्काल आराम देने पर केंद्रित था। कमरे में केवल एक संकरा बिस्तर था, जो एक पतली चादर से ढका था। बिना किसी हिचकिचाहट के मीरा ने बिस्तर साफ किया और देवराज को लेटने का इशारा किया। राहुल अपनी पत्नी को गहरी कृतज्ञता से देख रहा था, यह जानते हुए कि दिन भर के काम के बाद वह कितनी थकी हुई है। देवराज ने अपनी भूमिका निभाते हुए विरोध किया कि वह ठंडी जमीन पर सो जाएंगे, लेकिन मीरा ने दृढ़ता से उनका हाथ पकड़कर कहा कि भारतीय घर में पिता भगवान के समान होता है और उनका स्थान हमेशा सबसे ऊंचा होता है। जैसे ही देवराज अनिच्छा से उस सख्त गद्दे पर लेटे, असुविधा के कारण उनकी पीठ दर्द करने लगी।
मीरा तुरंत रसोई की तरफ चली गई और छोटा स्टोव जलाया, जिसकी गंध कमरे की सीलन में मिल गई। उसने घर में बचा आखिरी कप दूध बर्तन में डाला और उनकी ठंड दूर करने के लिए अदरक, इलायची कूटकर गर्म मसाला चाय बनाने लगी। देवराज आधी बंद आंखों से उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहे थे। उनका शक्की दिमाग लगातार उसके व्यवहार में कोई खामी, छिपी हुई नाराजगी या नकली सहानुभूति का संकेत खोजने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह भाप से भरा चाय का कप लेकर आई। काम के कारण उसके हाथ खुरदरे हो गए थे, लेकिन स्पर्श बहुत कोमल था। उसने देवराज को उठने में मदद की और चाय को ठंडा करने के लिए फूंक मारी, बिल्कुल एक बेटी की तरह। राहुल पिता के पैरों के पास बैठकर उनके ठंडे पैरों की मालिश करने लगा। देवराज के भव्य ये जीवन और इस झुग्गी में मिल रहे निस्वार्थ प्रेम के भारी अंतर ने उनके सीने में अपराध बोध की एक गहरी गांठ पैदा कर दी। हालांकि अपने अहंकार के कारण उन्होंने इस भावना को तुरंत दबा दिया। गर्म चाय पीने से उनके कांपते शरीर में गर्माहट फैल गई, लेकिन उनका दिल अभी भी कठोर था। उन्होंने खुद को समझाया कि यह केवल एक नाटक है, मीरा की एक चाल है, ताकि वह उनका विश्वास जीत सके। उन्हें लगता था कि गरीब लोग भावनात्मक ब्लैकमेल करने में माहिर होते हैं और दया पाना उनकी आदत होती है। देवराज ने फैसला किया कि वह उसकी ओर अधिक कड़ी परीक्षा लेंगे। वह उसके धैर्य को टूटने की सीमा तक परखेंगे, ताकि उस लालची और अवसरवादी औरत का असली चेहरा दुनिया के सामने आ सके, जो इस मासूमियत के पीछे छिपा है। रात गहरी हो गई और बारिश टिन की नाजुक छत पर लगातार शोर मचाती रही। राहुल ने अपने और मीरा के लिए सीलन भरे फर्श पर एक पुरानी चटाई बिछा दी और पिता के लिए एकमात्र बिस्तर छोड़ दिया। कमरे का इकलौता बल्ब बुझाने से पहले मीरा हाथ जोड़कर देवराज के पास आई। खोई हुई दौलत की चिंता मत कीजिए पिताजी, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में सच्ची करुणा थी। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन परिवार हमेशा साथ रहता है। जब तक हम मेहनत कर सकते हैं, आपको कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। उसके ये गहरे शब्द शांत हवा में गूंजते रहे। देवराज ने सोने का नाटक करते हुए आंखें बंद कर लीं, लेकिन उनका दिमाग उथल पुथल में था। असुविधाजनक बिस्तर पर लेटे हुए और उस गरीबी से घिरे हुए जिससे उन्होंने हमेशा नफरत की थी, वह अपनी ही अंतरात्मा से लड़ रहे थे। अपनी बहू को बेनकाब करने के लिए उन्होंने जो जाल बुना था, लग रहा था कि वह खुद उसमें फंस गए हैं। कमरे का अंधेरा घुटन भरा था, लेकिन यह उस भयानक विचार से ज्यादा डरावना नहीं था कि शायद वह मीरा के बारे में गलत थे। यह झूठा नाटक अभी शुरू ही हुआ था और आगे की परीक्षा बहुत कठिन थी। अगली सुबह जब देवराज की आंख खुली तो चाल का शोर, शराबा चरम पर था। औरतों की पानी के लिए होने वाली बहस, बच्चों के रोने और बर्तनों के खटकने की आवाजों ने उनकी नींद तोड़ दी। उन्होंने अपने आलीशान बेडरूम को याद किया, जहां शांति के अलावा कुछ नहीं होता था। यहां की कठोर वास्तविकता उनके लिए किसी भयानक दुःस्वप्न से कम नहीं थी। फर्श पर चटाई बिछाकर सो रहे राहुल और मीरा पहले ही उठ चुके थे। देवराज ने अपनी थकी हुई आंखों को मलते हुए इस गरीब दुनिया को समझने की कोशिश की, जहां उनका बेटा अपनी मर्जी से रह रहा था। मीरा सुबह जल्दी उठकर नहा चुकी थी और उसने साफ लेकिन पुरानी सूती साड़ी पहनी थी। माथे पर लाल बिंदी उसकी सादगी भरी सुंदरता को बढ़ा रही थी। वह रसोई के छोटे कोने में भगवान शिव की तस्वीर के सामने प्रार्थना कर रही थी। देवराज को जागता देखकर वह तुरंत उनके पास आई और झुककर उनके पैर छुए। सुप्रभात पिताजी, आशा है रात में आपको सोने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, उसने बहुत ही मधुर और सम्मानजनक आवाज में पूछा, जिसमें कोई बनावट नहीं थी। देवराज ने सिर्फ हल्की सी सहमति में अपना सिर हिलाकर उसके इस सवाल का जवाब दिया। थोड़ी देर बाद राहुल तैयार होकर कमरे में आ गया। उसने एक साधारण कमीज और पुरानी पैंट पहनी हुई थी, जो किसी मजदूर जैसी लग रही थी। देवराज का दिल यह देखकर बैठ गया कि उनका इकलौता वारिस, जो हमेशा रेशम के कपड़े पहनता था,
आज ऐसी खराब हालत में है। राहुल ने पिता के पास बैठकर उनके कंधे को प्यार से दबाया। पिताजी, मुझे काम पर जाना होगा, आप आराम कीजिए। मीरा आपकी हर जरूरत का पूरा ध्यान रखेगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। देवराज ने अपने आंसुओं को रोकते हुए उसे आशीर्वाद दिया और राहुल अपना टिफिन लेकर दरवाजे से बाहर चला गया। राहुल के जाने के बाद देवराज ने अपनी योजना के अगले हिस्से पर अमल शुरू कर दिया। उन्होंने जानबूझकर एक चिड़चिड़े ससुर की भूमिका निभानी शुरू की। उन्होंने चाय में चीनी कम होने की शिकायत की और कहा कि यह पीने लायक नहीं है। उन्होंने फर्श की गंदगी और कमरे की सीलन को लेकर भी मीरा को ताने मारे। उनका मकसद मीरा के सब्र का बांध तोड़ना था, ताकि वह गुस्से में अपना असली रूप दिखा दे। वह बार बार उसे एहसास दिला रहे थे कि सिर्फ उसकी वजह से ही आज वे इस भयानक और गरीब हालत में जीने को पूरी तरह मजबूर हैं। देवराज के इन कठोर शब्दों और अपमानजनक तानों का मीरा पर कोई नकारात्मक असर नहीं हुआ। उसने न तो अपनी आवाज ऊंची की और न ही चेहरे पर कोई नाराजगी दिखाई। इसके बजाय उसने चाय का कप वापस लिया और बिना कुछ कहे उसमें थोड़ी और चीनी मिलाकर ले आई। उसने फौरन झाड़ू उठाया और पूरे कमरे को साफ करने लगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि पिताजी को कोई परेशानी न हो। उसकी यह शांत और सौम्य प्रतिक्रिया देवराज के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की आखिर किस खास मिट्टी की बनी हुई है। दोपहर के समय मीरा ने छोटे चूल्हे पर साधारण खाना बनाना शुरू किया। रसोई में केवल कुछ मुट्ठी चावल और थोड़ी सी पीली दाल ही बची थी। उसने बहुत सावधानी से दाल में तड़का लगाया ताकि उसकी अच्छी महक से देवराज को भूख लग जाए। उसने अपने हिस्से का खाना भी उसी बर्तन में मिला दिया ताकि उसके ससुर को पेट भर खाना मिल सके। देवराज दूर बैठे इस पूरे दृश्य को ध्यान से देख रहे थे और उनका मन बेचैनी से भर रहा था। वह किसी भी हाल में यह नहीं मानना चाहते थे कि यह लड़की सच में इतनी निस्वार्थ और अच्छी हो सकती है। जब मीरा ने साधारण स्टील की थाली में दाल चावल परोसकर देवराज के सामने रखे तो उन्होंने फिर अपना नाटक शुरू कर दिया। उन्होंने खाने को देखकर मुंह बनाया और ताना मारा कि क्या उनके जैसे आदमी को अब यह भिखारियों वाला खाना खाना पड़ेगा। उन्होंने थाली को थोड़ा धकेल दिया और गहरी सांस लेते हुए किस्मत को कोसने लगे। मीरा ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने बहुत ही प्यार से कहा कि अभी घर में सिर्फ यही है, लेकिन वह कल उनके लिए कुछ अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करेगी। देवराज ने नाटक तो कर दिया था, लेकिन कल रात से उन्होंने कुछ नहीं खाया था और पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे थे। थोड़ी देर के झूठे अहंकार के बाद उन्होंने चुपचाप वह साधारण दाल चावल खाना शुरू कर दिया। उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि वह सादा खाना भी बहुत स्वादिष्ट था। उसमें महंगे मसालों का स्वाद नहीं था, बल्कि प्यार और समर्पण की सच्ची मिठास थी। हर निवाले के साथ उनका अहंकार थोड़ा थोड़ा पिघल रहा था, लेकिन वह तुरंत अपनी भावनाओं पर काबू पा लेते थे। उन्हें अपनी हार किसी भी कीमत पर बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। देवराज को खाते देखकर मीरा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और वह राहत की सांस लेते हुए बर्तन धोने चली गई। देवराज ने ध्यान दिया कि मीरा ने खुद के लिए खाना नहीं निकाला है। जब उन्होंने पूछा तो उसने बहाना बना दिया कि उसने सुबह ही खा लिया था और उसे भूख नहीं है। लेकिन देवराज का तेज दिमाग समझ गया कि उस बर्तन में केवल एक इंसान के लिए ही खाना था। मीरा ने अपना निवाला उन्हें दे दिया था और खुद भूखी रहने का फैसला किया था। यह गहरा एहसास उसके बाद कर उसने बहाना बना दिया। देवराज के सीने पर बहुत ही भारी पड़ रहा था। शाम ढलने लगी थी और देवराज छोटी सी चाल के दरवाजे पर बैठकर बाहर की गरीब दुनिया को देख रहे थे। उनका शरीर थक चुका था और दिमाग विचारों के बवंडर में उलझा हुआ था। उन्होंने मीरा को परखने के लिए यह खतरनाक खेल शुरू किया था, लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी अपनी ही परीक्षा हो रही है। क्या सच में दुनिया में ऐसा निस्वार्थ प्रेम मौजूद है जो पैसे की चमक से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता?
यह एक ऐसा कठिन सवाल था जिसका जवाब उनका घमंडी दिल अभी भी पूरी तरह से स्वीकार करने को तैयार नहीं था। रात का अंधेरा एक बार फिर उस झुग्गी बस्ती पर छाने लगा और बाहर की आवाजें धीरे धीरे शांत होने लगीं। मीरा ने एक छोटा सा दिया जलाकर भगवान के सामने रखा, जिसकी लौ ने उस अंधेरे कमरे में उम्मीद जगा दी। देवराज उस टिमटिमाते दिए की रोशनी में मीरा के शांत और पवित्र चेहरे को ध्यान से निहार रहे थे। उन्हें अपने आलीशान महल की याद आई, जहां हजारों चमकदार रोशनियां थीं, लेकिन ऐसी सच्ची शांति कभी नहीं मिली। उनका दिमाग अभी भी इस हार को मानने से इनकार कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उनका कठोर दिल धीरे धीरे पिघलने लगा था। वह चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गए और अपनी आंखें मूंद लीं, लेकिन नींद उनसे कोसों दूर थी। कल का दिन उनके लिए एक नई और शायद और भी बड़ी चुनौती लेकर आने वाला था। उन्होंने तय किया कि वह अपने नाटक को और अधिक क्रूर बनाएंगे, ताकि इस भ्रम का पूरी तरह से अंत हो सके। लेकिन उस ठंडे और सीलन भरे कमरे में एक गरीब लड़की के निस्वार्थ त्याग ने भारत के सबसे अमीर आदमी की रातों की नींद और उसका चैन पूरी तरह से छीन लिया था। यह कशमकश अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। मुंबई की उस छोटी सी चाल में गर्मी का मौसम किसी भयंकर सजा से कम नहीं होता था। टिन की छत सूरज की किरणों से भट्टी की तरह तप रही थी, जिससे अंदर सांस लेना भी मुश्किल था। देवराज पसीने से तरबतर होकर बिस्तर पर लेटे हुए थे और जोर जोर से हांफने का नाटक कर रहे थे। उन्होंने एक पुरानी हाथ की पंखी उठाई और बड़बड़ाने लगे कि इस नरक जैसी जगह में एक पल भी बिताना उनके लिए असंभव है। उनका मुख्य मकसद मीरा को परेशान करना था, ताकि वह तंग आकर कोई बहुत तीखी बात कह दे। मीरा रसोई के उस छोटे और दमघोंटू कोने में पसीने से पूरी तरह भीगी हुई थी, लेकिन उसके शांत चेहरे पर कोई भी शिकन या गुस्सा बिल्कुल नहीं था। उसने अपनी सूती साड़ी के पल्लू से अपने माथे का पसीना पोंछा और चुपचाप देवराज के पास आकर उन्हें हवा करने लगी। उसने बहुत ही मीठे स्वर में कहा कि पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, शाम तक मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा और आपको राहत मिलेगी। देवराज इस सौम्य प्रतिक्रिया से झल्ला गए, क्योंकि वह जिस बड़े तूफान की उम्मीद कर रहे थे वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। इस भयानक गर्मी में देवराज का दिमाग बार बार अपने उस वातानुकूलित और आलीशान महल की तरफ जा रहा था, जहां हमेशा एक सुखद ठंडक और शांति बनी रहती थी। वह सोच रहे थे कि उनके अरबों रुपये के व्यापारिक साम्राज्य के मालिक होने का क्या फायदा, जब उन्हें यह घिनौना नाटक करना पड़ रहा है। लेकिन उनका घमंड उन्हें हार मानने की इजाजत नहीं दे रहा था। वह हर कीमत पर मीरा को एक लालची औरत साबित करना चाहते थे, जो राहुल को छोड़कर भाग जाए और उनका बेटा फिर से उनकी दुनिया में लौट आए। झुग्गी बस्ती का शोर और आसपास बहने वाली गंदी नालियों की दुर्गंध उनके लिए असहनीय होती जा रही थी। पड़ोसी औरतों की तेज आवाजें और बच्चों के रोने की गूंज उनके सिर में हथौड़े की तरह बज रही थी। देवराज ने अपनी आंखें बंद कीं और खुद को शांत करने की कोशिश की, यह सोचते हुए कि यह कष्ट कुछ दिनों का ही है। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि आज खाने के समय वह इतना बड़ा तमाशा करेंगे कि मीरा का सब्र पूरी तरह टूट जाएगा और वह अपनी असली नीयत दिखा देगी। दोपहर के समय मीरा ने एक पुरानी स्टील की थाली में 2 सूखी रोटियां और थोड़ी सी पतली दाल परोसकर देवराज के सामने रख दी। यह खाना उस घर की दयनीय आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बयान कर रहा था। देवराज ने उस साधारण और रूखे खाने को देखकर तुरंत अपना मुंह बना लिया और थाली को बहुत गुस्से से दूर धकेल दिया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि क्या उनके जैसे इंसान को अब जानवरों वाला खाना खाना पड़ेगा, जिसमें न तो कोई स्वाद है और न ही शरीर के लिए कोई ताकत बची है। उन्होंने अपनी झूठी अमीरी का रोना रोते हुए जोर से कहा कि पहले वह हमेशा चांदी के बर्तनों में और 56 भोग खाया करते थे। उन्होंने कहा कि यह सब कूड़ा देखकर उन्हें उल्टी आ रही है और वह इस सड़े हुए खाने को बिल्कुल नहीं खाएंगे। वह लगातार अपनी किस्मत को कोस रहे थे और अपने दिवालिया होने की झूठी कहानी को
दोहराते हुए मीरा को ताने मार रहे थे। उनका हर एक शब्द कड़वाहट से भरा हुआ था, जो सीधे तौर पर मीरा के गरीब बैकग्राउंड और उसकी लाचारी पर एक बहुत ही गहरा प्रहार कर रहा था। इन कठोर और अपमानजनक शब्दों को सुनकर भी मीरा की आंखों में कोई क्रोध नहीं दिखा, बल्कि एक गहरी पीड़ा और समझदारी की स्पष्ट झलक थी। उसने बिना कोई जवाब दिए तुरंत वह थाली उठा ली और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा कि पिताजी, कृपया मुझे क्षमा करें। उसने बहुत ही विनम्रता से वादा किया कि वह कल उनके लिए कुछ बहुत अच्छा और स्वादिष्ट बनाने की पूरी कोशिश करेगी। देवराज को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस दिन घर में खाने के लिए केवल वही रोटियां और थोड़ी सी दाल ही बची थी। मीरा ने उस थाली को रसोई में वापस रख दिया और बर्तन साफ करने के काम में लग गई। उस पूरी दोपहर उसने खुद एक भी दाना नहीं खाया और सिर्फ 2 गिलास पानी पीकर अपनी भूख को शांत कर लिया। वह जानती थी कि अगर उसने वह खाना खा लिया तो उसके ससुर रात को भूखे रह जाएंगे, और एक भारतीय बहू के रूप में यह उसके लिए बहुत बड़ा पाप होता। वह चुपचाप भूखी रही और अपने काम में लगी रही, जबकि देवराज अपने बिस्तर पर लेटे हुए इस पूरे दृश्य को बहुत ध्यान से देख रहे थे। देवराज ने दोपहर की झपकी लेने का नाटक किया, लेकिन उनकी आंखें थोड़ी सी खुली हुई थीं, जिससे वह मीरा की हर एक हरकत पर पैनी नजर रख सके। उन्होंने देखा कि भूख और गर्मी के कारण मीरा का चेहरा पीला पड़ गया था और वह शारीरिक रूप से काफी कमजोर लग रही थी। फिर भी उसने आराम करने के बजाय घर के बाकी बचे हुए काम करने शुरू कर दिए। वह फर्श पोंछ रही थी और पानी भरकर ला रही थी, बिना किसी शिकायत के। यह सब देखकर देवराज के कठोर मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी थी। घर के सारे काम निपटाने के बाद मीरा फर्श पर बैठ गई और एक पुरानी सुई धागे से राहुल की फटी हुई कमीज को सिलने लगी। उसकी उंगलियां बहुत तेजी से चल रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और चिंता साफ नजर आ रही थी। देवराज ने महसूस किया कि यह वही कमीज थी जिसे पहनकर राहुल कभी आलीशान पार्टियों में नहीं जाता था, और आज वह इसी फटे कपड़े को पहनकर मजदूरी कर रहा था। एक पिता के रूप में देवराज का दिल यह सोचकर दर्द से भर गया, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को रोक लिया। शाम ढलते ही राहुल काम से वापस लौट आया। उसके कपड़े धूल से स्ने थे और उसके माथे पर दिन भर की कड़ी मेहनत की थकान स्पष्ट दिख रही थी। मीरा ने तुरंत उठकर उसे एक गिलास पानी दिया और उसका चेहरा पोंछने के लिए एक साफ तौलिया दिया। राहुल ने अपनी पत्नी को देखकर एक थकी हुई लेकिन बहुत प्यारी मुस्कान दी, जिससे यह साफ पता चल रहा था कि वे दोनों एक दूसरे से कितना सच्चा प्यार करते हैं। यह निस्वार्थ प्रेम देखकर देवराज को अपने उस खोखले और अमीर समाज पर बहुत ज्यादा नफरत महसूस होने लगी। राहुल ने अपने पिता के पास आकर उनके पैर छुए और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। देवराज ने अपनी पुरानी चाल चलते हुए झूठ बोला कि उन्हें बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, क्योंकि वह इस भयानक गर्मी और बिना अच्छे खाने के जी नहीं पा रहे हैं। राहुल का चेहरा यह सुनकर दुख से उतर गया और उसने अपनी जेब से कुछ मुड़े तुड़े नोट निकालकर गिने। वह बहुत ही उदास आवाज में बोला कि पिताजी, मैं अगले हफ्ते तक कुछ और पैसों का इंतजाम कर लूंगा ताकि आपके लिए अच्छा खाना ला सकूं। आप बस हिम्मत मत हारना। रात का अंधेरा छा गया और उन्होंने वही सूखी रोटी और दाल खाकर सोने का फैसला किया। देवराज ने देखा कि मीरा ने रात को भी खाना नहीं खाया और सिर्फ राहुल को खाना परोसकर किनारे बैठ गई। अगली सुबह जब राहुल काम पर चला गया तो घर में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। देवराज अभी भी बिस्तर पर लेटे हुए थे और सोच रहे थे कि आज उनकी इस झूठी कहानी का अंत क्या होगा। तभी उन्होंने देखा कि मीरा ने रसोई के कोने से एक पुरानी संदूक निकाली और उसे बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे खोलने लगी। उस पुरानी संदय संदूक के अंदर से मीरा ने एक छोटा सा लाल रंग का सूती कपड़ा निकाला जो काफी पुराना लग रहा था। उस कपड़े के अंदर चांदी का एक बहुत ही सुंदर और भारी कंगन रखा हुआ था, जिस पर बारीक नक्काशी की गई थी। यह कंगन उसकी स्वर्गीय मां की आखिरी और सबसे कीमती निशानी थी।
जिसे उसने बहुत ही प्यार और जतन से अब तक संभाल कर रखा था। मीरा की आंखों से अचानक आंसू छलक पड़े जब उसने उस चांदी के कंगन को चूमकर अपने माथे से लगाया, क्योंकि वह उसे बेचने का मन बना रही थी। यह कंगन उसके लिए सिर्फ एक मामूली आभूषण नहीं था, बल्कि यह उसकी मां का आशीर्वाद और उसकी पुरानी यादों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। जब भी मीरा अपनी मां को याद करती थी, वह इस कंगन को अपने हाथों में पकड़कर उनकी मौजूदगी का गहरा एहसास करती थी। लेकिन आज उसके सामने अपने बीमार और भूखे ससुर की जिम्मेदारी थी, जो उस कंगन की यादों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया और एक दृढ़ निश्चय के साथ उस कीमती कंगन को अपने पल्लू में कसकर बांध लिया, ताकि कोई उसे देख न सके। मीरा ने अपना सिर साड़ी के पल्लू से ढका और चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उसने मुड़कर देखा कि देवराज सो रहे हैं या नहीं, और फिर बिना कोई आवाज किए वह घर से बाहर निकल गई। उसकी चाल में एक अजीब सी जल्दबाजी थी, जैसे वह कोई बहुत जरूरी और पवित्र काम करने जा रही हो। देवराज अपने बिस्तर पर लेटे हुए उसकी हर एक हरकत पर बहुत ही पैनी और शक भरी नजर रखे हुए थे। जब उन्होंने मीरा को घर से बाहर जाते देखा, तो उनके शातिर दिमाग में तुरंत कई तरह के बुरे विचार पैदा होने लगे। देवराज ने मन ही मन सोचा कि शायद मीरा अब इस भयंकर गरीबी से तंग आ चुकी है और घर छोड़कर हमेशा के लिए भागने वाली है। उन्हें लगा कि वह कोई अपना कीमती सामान लेकर किसी सुनार के पास बेचने गई है, ताकि वह अपने लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर सके और राहुल को छोड़कर चली जाए। वह बड़ी बेसब्री से उसके लौटने का इंतजार करने लगे, ताकि वह अपने बेटे राहुल के सामने उस लालची और धोखेबाज औरत का पर्दाफाश कर सके और उसे हमेशा के लिए इस घर से निकालकर अपनी जीत का जश्न मनाए। समय बहुत ही धीमी गति से बीत रहा था और देवराज का शक हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। कमरे की उमस और उनका अपना ही बुना हुआ यह खतरनाक जाल उन्हें अब बुरी तरह से परेशान करने लगा था। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे और उनके मन में हजारों तरह के अजीब और कड़वे सवाल उठ रहे थे। उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि आज शाम तक इस गरीबी के नाटक का एक बहुत ही भयंकर और नाटकीय अंत होगा, जिसमें मीरा पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगी। करीब 2 घंटे के लंबे और उबाऊ इंतजार के बाद जब मीरा वापस लौटी, तो उसके हाथों में एक बड़ा सा थैला था। उस थैले में कुछ ताजे और महंगे फल, दूध और थोड़ी सी अच्छी हरी सब्जियां रखी हुई थीं। वह पसीने से लथपथ थी और तेज धूप में लगातार चलने के कारण उसका चेहरा बुरी तरह से लाल हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और खुशी थी। उसने तुरंत रसोई में जाकर चूल्हा जलाया और बहुत ही प्यार से देवराज के लिए एक स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन तैयार करने के काम में जुट गई। देवराज दूर बैठे इस पूरे दृश्य को बहुत ही हैरानी और असमंजस के साथ देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उन्होंने सोचा था कि मीरा भाग गई होगी, लेकिन वह तो उनके लिए खाना बना रही थी। रसोई से आने वाली अच्छी खुशबू ने उनके पेट में भूख जगा दी थी, लेकिन उनका मन सवालों से भरा हुआ था। बिना पैसे के यह लड़की इतना महंगा सामान कहां से ले आई? यह सवाल उनके शातिर दिमाग में एक खतरनाक तूफान पैदा कर रहा था। उनका अहंकार अब बुरी तरह डगमगाने लगा था। कुछ ही देर में मीरा ने एक साफ थाली में ताजे फलों के टुकड़े, गरम दूध और स्वादिष्ट भोजन लाकर देवराज के सामने सम्मान से रख दिया। यह खाना बिल्कुल वैसा ही था जैसा कोई अमीर इंसान खाता है, और यह उस गरीब चाल में किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं था। देवराज की आंखें आश्चर्य से पूरी तरह खुली रह गईं और वह उस भोजन को देखते ही रह गए। उनका शक्की मन अभी भी यह मानने को तैयार नहीं था कि मीरा ने यह सब केवल उनके भले और आराम के लिए पूरी ईमानदारी से किया है। उन्होंने शक और गुस्से के लहजे में मीरा से पूछा कि कल तक तो इस घर में खाने के लिए एक दाना नहीं था, फिर आज अचानक से इतना सारा और इतना महंगा सामान कहां से आ गया? उन्होंने सख्त आवाज में कहा कि वह चोरी या बेईमानी का खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे।
मीरा ने बस एक बहुत ही छोटी और पवित्र मुस्कान के साथ जवाब दिया कि पिताजी, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है और कुछ पैसों का इंतजाम हो गया है। आप बस शांति से यह सारा खाना खा लीजिए और अपने स्वास्थ्य की चिंता मत कीजिए। खाना खाते समय देवराज की नजर अचानक मीरा के खाली हाथों पर पड़ी, जहां कल तक चांदी का वह पुराना और सुंदर कंगन चमकता रहता था। उनका तेज और अनुभवी दिमाग यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगा पाया कि इस गरीब लड़की ने अपने ससुर को अच्छा खाना खिलाने के लिए अपनी मां की आखिरी निशानी हमेशा के लिए बेच दी है। निवाले उनके गले में बुरी तरह से अटकने लगे और उनका वह पत्थर जैसा कठोर दिल एक पल के लिए किसी भारी हथौड़े की चोट खाकर अंदर तक पूरी तरह से कांप उठा। भारत के सबसे बड़े और अमीर उद्योगपति देवराज सिंघानिया आज एक छोटी सी झुग्गी में अपनी ही बहू के निस्वार्थ प्रेम के सामने पूरी तरह से हार चुके थे। उन्होंने जिंदगी भर सिर्फ पैसे और ताकत की भाषा समझी थी, लेकिन आज उन्हें त्याग और समर्पण का वह असली मतलब समझ आ रहा था जिसे दौलत नहीं खरीद सकती। उनका अहंकार और घमंड आंसुओं के रूप में उनकी आंखों में तैरने लगा, जिसे उन्होंने बहुत ही मुश्किल से मीरा की नजरों से बचाकर छुपा लिया। उनका यह झूठा नाटक अब उनके अपने ही सीने में एक दर्दनाक घाव बन चुका था। अगले दिन की सुबह उस झुंगी बस्ती में रोजमर्रा जैसी ही थी, लेकिन हवा में एक अजीब सा भारीपन और खामोशी छाई हुई थी। राहुल ने हमेशा की तरह जल्दी उठकर अपनी पुरानी कमीज पहनी और काम पर जाने के लिए तैयार हो गया। उसने जाते समय अपनी पत्नी और पिता को बहुत ही प्यार से देखा और वादा किया कि वह शाम को जल्दी लौट आएगा। देवराज अपने बिस्तर पर लेटे हुए इस शांत दृश्य को देख रहे थे, बिना इस बात का अंदाजा लगाए कि कुछ ही घंटों में उनके इस झूठे नाटक और उनकी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा और भयानक तूफान आने वाला है। राहुल के जाने के बाद मीरा अपने घर के साधारण कामों में लग गई, लेकिन कल अपना पुश्तैनी कंगन बेचने का दुख अभी भी उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। देवराज का दिल अब अपराधबोध से बुरी तरह दब चुका था और उनका अंतर्मन उन्हें इस क्रूर नाटक को तुरंत समाप्त करने के लिए लगातार धिक्कार रहा था। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि आज शाम को जब राहुल काम से वापस आएगा तो वह उसे सारी सच्चाई बता देंगे और उन दोनों को सम्मान के साथ वापस अपने उस आलीशान और भव्य महल में हमेशा के लिए ले जाएंगे। दोपहर का समय था और सूरज आसमान से आग बरसा रहा था। तभी अचानक उनके घर के कमजोर दरवाजे पर किसी ने बहुत जोर से दस्तक दी। मीरा ने जैसे ही दरवाजा खोला, राहुल के साथ काम करने वाला एक मजदूर बुरी तरह हांफता और घबराया हुआ सामने खड़ा था। उसके कपड़े खून और धूल से सने हुए थे और उसकी आंखों में एक भयानक डर और सदमा साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में बताया कि निर्माण स्थल पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है और राहुल भारी मलबे के नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह दिल दहला देने वाली खबर सुनते ही मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके हाथों से पानी का बर्तन छूटकर जमीन पर गिर गया। देवराज, जो बिस्तर पर लेटे हुए थे, एक झटके में उठ खड़े हुए और उनका दिल किसी भयानक अनहोनी के डर से जोर जोर से धड़कने लगा। भारत के सबसे बड़े उद्योगपति का घमंड और झूठा नाटक एक ही पल में हवा हो गया और अब वह केवल एक डरा हुआ और बेबस पिता बन चुके थे। वे दोनों बिना एक भी पल बर्बाद किए उस मजदूर के साथ शहर के उस सरकारी अस्पताल की तरफ पागलों की तरह दौड़ पड़े। अस्पताल का दृश्य बहुत ही डरावना और अस्त व्यस्त था, जहां हर तरफ दवाइयों की तीखी गंध और मरीजों की दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं। राहुल को एक खून से लथपथ स्ट्रेचर पर लेटाया गया था। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था और वह पूरी तरह से बेहोश था। मीरा अपने पति की यह भयानक हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगी और देवराज के आंसू भी अब उनके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो चुके थे। एक पिता के रूप में अपने इकलौते जवान बेटे को इस तरह मौत के मुंह में जाते देखना
उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी और असहनीय सजा थी। ड्यूटी पर मौजूद वरिष्ठ डॉक्टर ने राहुल की गंभीर हालत की जांच करने के बाद उन्हें एक कोने में बुलाया और उनके चेहरों पर निराशा छा गई। डॉक्टर ने बहुत ही कठोर शब्दों में बताया कि राहुल के सिर और रीढ़ की हड्डी में गहरी चोटें आई हैं और उसे तुरंत एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। इस जीवन रक्षक सर्जरी के लिए कई लाख रुपयों की आवश्यकता थी, जो एक दिहाड़ी मजदूर के परिवार के लिए किसी भी कीमत पर जुटा पाना पूरी तरह से असंभव था। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अगर आज शाम तक पैसे जमा नहीं हुए तो राहुल को बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। पैसों की यह भारी मांग सुनते ही देवराज के भीतर का सोया हुआ शक्तिशाली और अमीर अरबपति एक बार फिर से जाग उठा। वह जानते थे कि यह रकम उनके लिए कुछ भी नहीं है और वह केवल एक फोन कॉल से शहर के सबसे अच्छे सर्जनों की पूरी टीम को यहां बुला सकते हैं। उन्होंने धीरे से भीड़ से अलग हटकर अपनी जेब में छुपा हुआ वह गुप्त मोबाइल फोन निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह इस दर्दनाक और झूठे नाटक को यहीं खत्म करके अपने बेटे की जान बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन तभी एक ऐसा दृश्य उनके सामने आया जिसने उन्हें रोक दिया। देवराज ने देखा कि मीरा डॉक्टर के पैरों में गिर पड़ी थी और आंसुओं से भीगी हुई आंखों के साथ उनसे अपने पति की जान बचाने की भीख मांग रही थी। उसने डॉक्टर के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कसम खाई कि वह पाई पाई चुका देगी, चाहे इसके लिए उसे अपने शरीर का कोई भी अंग क्यों न बेचना पड़े। उस साधारण सी लड़की की इस असीम हिम्मत, उसके निस्वार्थ त्याग और उसकी सच्ची तड़प को देखकर देवराज अपनी जगह पर पत्थर की तरह जड़ हो गए। उनका हाथ उनकी जेब में ही रुक गया और फोन निकालने की उनकी हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे गई। डॉक्टर उस बेबस पत्नी की आंसुओं भरी प्रार्थनाओं के सामने पिघल गए और उन्होंने प्रारंभिक इलाज शुरू करने की अनुमति दे दी। लेकिन शर्त वही थी कि शाम तक बड़ी रकम जमा करनी होगी। मीरा ने एक गहरी सांस ली, अपने आंसुओं को पोंछा और अपने चेहरे पर एक ऐसा दृढ़ निश्चय ले आई जो किसी भी बड़े तूफान का सामना कर सकता था। उसने देवराज के पास आकर उनके हाथ थाम लिए और बहुत ही शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा कि पिताजी, आप यहीं राहुल के पास रहिए। मैं पैसों का इंतजाम करके बहुत जल्द वापस लौटूंगी। आप बिल्कुल भी घबराना मत। मीरा के जाने के बाद देवराज उस गंदे और बदबूदार वार्ड में राहुल के स्ट्रेचर के पास एक टूटी हुई लोहे की कुर्सी पर बैठ गए। भारत का वह शक्तिशाली इंसान जिसके एक इशारे पर करोड़ों का व्यापार होता था, आज अपने बेटे का खून से सना हुआ हाथ पकड़कर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। उन्हें अपने उस झूठे अहंकार और पैसे के घमंड पर बहुत ज्यादा नफरत हो रही थी जिसने उनके परिवार को इस भयानक और दर्दनाक स्थिति में ला खड़ा किया था। वह बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि किसी भी तरह से उनका बेटा अपनी आंखें खोल ले और उन्हें माफ कर दे। दूसरी तरफ मीरा मुंबई की उस चिलचिलाती धूप में सड़कों पर पागलों की तरह दौड़ रही थी। उसका एकमात्र लक्ष्य अपने पति की जिंदगी बचाना था। वह शहर के सबसे अमीर और आलीशान इलाकों में गई, उन्हीं इलाकों में जहां कभी देवराज सिंघानिया जैसे लोग बहुत ही शान और गुरूर के साथ रहा करते थे। उसने कई बड़ी बड़ी कोठियों के दरवाजे खटखटाए और वहां के मालिकों से एडवांस पैसे के बदले भारी और कठिन काम मांगने की मिन्नतें की। वह हर एक घर में जाकर अपनी दुखद कहानी सुना रही थी। उस चिलचिलाती दोपहर में मीरा को अमीरों की क्रूरता और उनके कठोर दिलों का बहुत ही भयानक और कड़वा सामना करना पड़ा। कई मालकिनों ने उसे चोर समझकर बहुत बुरी तरह से झिड़क दिया और उसे अपने साफ सुथरे घरों से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। कुछ लोगों ने तरस खाकर उसे काम तो दिया, लेकिन उससे इतने बड़े और गंदे फर्श साफ करवाए कि उसके कोमल हाथों में बड़े बड़े छाले पड़ गए और उनमें से खून रिसने लगा। लेकिन मीरा ने अपनी शारीरिक पीड़ा और इस भारी अपमान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसका दिमाग केवल उस अस्पताल के वार्ड और अपने मरते हुए पति पर ही केंद्रित था। अस्पताल में समय बहुत ही धीमी और डरावनी गति से बीत रहा था।
और देवराज की बेचैनी अब उनके बर्दाश्त के बाहर होती जा रही थी। वह बार बार दीवार पर टंगी उस पुरानी घड़ी को देख रहे थे और हर गुजरता हुआ मिनट उनके दिल की धड़कनों को और भी ज्यादा तेज कर रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मीरा जैसी एक साधारण और कमजोर लड़की इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे कर पाएगी। अरबपति देवराज उस गंदे सरकारी अस्पताल में बैठे बैठे अपनी लाचारी के आंसुओं के घूंट पी रहे थे, यह सोचते हुए कि उनका पैसा आज उनके किसी काम नहीं आ रहा है। मीरा लगातार एक घर से दूसरे घर भाग रही थी। उसने गंदे शौचालय साफ किए, जूठे बर्तनों के बड़े बड़े ढेर धोए और भारी सामान उठाया। उसने अपनी भूख, प्यास और थकान को पूरी तरह से भुला दिया था, क्योंकि उसे मिलने वाला हर एक रुपया राहुल के जीवन को वापस लाने की एक नई और मजबूत उम्मीद थी। वह अपने दर्द को छुपाने के लिए अपने होंठों को इतनी जोर से काट रही थी कि उनमें से भी खून निकलने लगा था। एक पत्नी का यह कठोर संघर्ष और उसका ऐसा निस्वार्थ त्याग दुनिया की किसी भी बड़ी दौलत या जायदाद से कई गुना ज्यादा कीमती और पवित्र था। शाम होने वाली थी और मीरा एक बड़ी हवेली में अपना आखिरी काम खत्म कर रही थी, जब वहां की एक घमंडी मालकिन ने उस पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। उस महिला ने मीरा के चेहरे पर एक गंदा और गीला पोछा फेंककर मारा और उसे तय किए गए पैसों से बहुत कम मजदूरी देकर अपमानित किया। मीरा की आंखों से आंसुओं की एक गर्म धार बह निकली, लेकिन उसने एक भी शब्द कहकर उस क्रूर महिला का विरोध नहीं किया। उसने चुपचाप जमीन से वे मुड़े तुड़े नोट उठाए और उन्हें अपने सीने से लगाकर अस्पताल की तरफ बहुत ही तेजी से भागने लगी। जब मीरा अस्पताल के वार्ड में वापस लौटी तो उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था और वह 10 साल ज्यादा बूढ़ी लग रही थी। उसके कपड़े धूल और गंदे पानी से सने हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और वह थकान के कारण ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन उसके दोनों हाथों में छोटे, बड़े और मुड़े तुड़े नोटों की एक बहुत बड़ी गड्डी मजबूती से दबी हुई थी, जिसे उसने अपनी खून पसीने की कमाई से इकट्ठा किया था। उसने सीधे जाकर वह सारी रकम अस्पताल के काउंटर पर जमा कर दी, जिससे राहुल के मुख्य ऑपरेशन का रास्ता तुरंत साफ हो गया। पैसे जमा करने के बाद मीरा धीरे धीरे चलते हुए देवराज के पास आई, जो उसकी इस भयानक और दयनीय हालत को देखकर पूरी तरह से सुन्न रह गए थे। मीरा के हाथों में पड़े गहरे छालों और उसके कपड़ों पर लगी गंदगी ने देवराज को यह बता दिया था कि आज इस लड़की ने कितना बड़ा नरक झेला है। इतनी भयंकर शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहने के बावजूद मीरा ने अपने होठों पर एक बहुत ही थकी हुई लेकिन मीठी सी मुस्कान सजा ली। उसने बहुत ही प्यार से अपने ससुर का कंधा थपथपाया और उनसे कहा कि पिताजी, आप रोइए मत। भगवान शिव हमारे राहुल को कुछ भी नहीं होने देंगे। देवराज उस लड़की के लहूलुहान हाथों को देखकर अपने आंसुओं को किसी भी तरह से नहीं रोक पाए और वे फूट फूट कर रोने लगे। उनके जीवन भर का घमंड, उनके पैसों का झूठा गुरूर और उनके द्वारा बनाया गया यह सारा क्रूर नाटक मीरा के इस निस्वार्थ प्रेम के सामने पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका था। वह लड़की जिसे उन्होंने एक लालची और धोखेबाज औरत समझा था, आज वह साक्षात एक देवी का रूप धारण करके उनके बेटे की जान बचाने के लिए मौत से लड़ रही थी। देवराज को यह एहसास हो गया था कि इस दुनिया में सच्चा प्यार और बलिदान पैसों से बहुत ज्यादा बड़ी और महान चीज है। रात का गहरा और भयानक अंधेरा उस अस्पताल पर छा गया था और राहुल को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया जा चुका था। मीरा उस ठंडे और कठोर फर्श पर बैठकर अपने दोनों हाथ जोड़े हुए लगातार भगवान शिव के शक्तिशाली मंत्रों का जाप कर रही थी। उसने पूरे दिन में पानी की एक बूंद तक नहीं पी थी, लेकिन उसकी आस्था और उसका विश्वास किसी भी ऊंचे पहाड़ से ज्यादा मजबूत और अटल था। देवराज दूर बैठे हुए उस पवित्र लड़की को देख रहे थे और पहली बार उन्हें अपने उस विशाल व्यापारिक साम्राज्य से ज्यादा इस लड़की के चरित्र पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था। ऑपरेशन बहुत लंबा और जटिल था।
और हर एक गुजरता हुआ पल उन दोनों के लिए किसी भयंकर सजा के समान ही लग रहा था। देवराज के मन में अब कोई भी शक या बुरा विचार नहीं बचा था, क्योंकि मीरा ने अपनी परीक्षा में उनके अहंकार को पूरी तरह से हरा दिया था। वह जान चुके थे कि राहुल ने अपने लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे अमीर दिल वाली लड़की को अपनी जीवन संगिनी के रूप में चुना है। अब देवराज बस उस सुबह का इंतजार कर रहे थे जब उनका बेटा सुरक्षित वापस लौट आए और वह इस पूरे घिनौने नाटक का हमेशा के लिए अंत कर सके। राहुल का सफल ऑपरेशन होने के बाद उसे वापस उस छोटी सी चाल में लाया गया। खतरे का समय बीत चुका था, लेकिन घर का माहौल तनाव और थकान से भरा हुआ था। राहुल को ठीक होने में अभी काफी समय लगने वाला था और उसे बिस्तर पर आराम करने की सख्त हिदायत दी गई थी। मीरा ने अस्पताल से लौटते ही बिना आराम किए घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कमजोर कंधों पर उठा ली। देवराज चुपचाप बैठे अपनी बहू की इस असीम सहनशीलता और निस्वार्थ सेवा भाव को बहुत ही गहरी और आदर भरी नजरों से देख रहे थे। अस्पताल के भयानक तनाव, चाल की गंदगी और लगातार मानसिक दबाव के कारण देवराज का शरीर अब जवाब देने लगा था। वह जिंदगी भर वातानुकूलित कमरों और शानदार सुख सुविधाओं के आदी रहे थे, इसलिए इस कठोर गरीबी को उनका शरीर ज्यादा दिन तक नहीं झेल पाया। एक रात अचानक उन्हें बहुत तेज ठंड लगने लगी और उनका पूरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। यह मलेरिया का एक बहुत ही खतरनाक बुखार था, जिसने भारत के सबसे शक्तिशाली उद्योगपति को उस सीलन भरे फर्श पर एक बेबस और कमजोर बूढ़े इंसान की तरह पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। देवराज की कांपने की आवाज सुनकर मीरा तुरंत अपनी चटाई से उठ गई और भागकर उनके पास पहुंची। उसने देखा कि देवराज का शरीर आग की तरह तप रहा है और वे ठंड के मारे अपने दांत किटकिटा रहे हैं। बिना एक पल सोचे मीरा ने घर में मौजूद सारे पुराने कंबल और सूती चादरें निकालकर उन्हें अच्छी तरह से ओढ़ा दीं, लेकिन बुखार इतना तेज था कि किसी भी चीज से उनकी यह भयंकर कंपकंपी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मीरा का दिल घबराहट से बहुत जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी। आधी रात का समय था और बाहर भारी बारिश फिर से शुरू हो गई थी, जिसके कारण किसी डॉक्टर को बुलाना बिल्कुल असंभव था। मीरा ने तुरंत एक बर्तन में पानी लिया और एक साफ सूती कपड़े को भिगोकर देवराज के तपते हुए माथे पर पट्टियां रखना शुरू कर दिया। वह एक पल के लिए भी वहां से नहीं हटी और लगातार पानी की पट्टियां बदलती रही ताकि उनका खतरनाक बुखार किसी तरह से दिमाग पर न चढ़ जाए। अपनी खुद की भयंकर थकान और कमजोरी को नजरअंदाज करते हुए वह पूरी रात एक पहरेदार की तरह जागती रही। अगले 3 दिनों तक देवराज की हालत बहुत ही गंभीर और चिंताजनक बनी रही। वे तेज बुखार के कारण बेहोशी और मतिभ्रम की अजीब स्थिति में चले गए थे। इस दौरान मीरा ने एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं झपकाईं और न ही अन्न का एक भी दाना अपने मुंह में डाला। वह दिन में राहुल की देखभाल करती और रात भर देवराज के सिरहाने बैठकर उनकी सेवा में लगी रहती। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे और उसका शरीर सूखकर कांटा हो गया था, लेकिन उसके हौसले में कोई कमी नहीं थी। तेज बुखार के कारण देवराज अक्सर बेहोशी में बड़बड़ाने लगते थे। उन्हें अपने उस आलीशान महल, अपनी अरबों की दौलत और अपने व्यापारिक साम्राज्य के डरावने सपने आते थे, लेकिन उन सपनों में अब कोई खुशी या गर्व नहीं था, बल्कि एक भयानक खालीपन और डर था। उन्हें लगता था कि सोने और चांदी के बड़े बड़े पहाड़ उनके ऊपर गिर रहे हैं और उन्हें कुचल रहे हैं। इन डरावने सपनों से घबराकर वे अचानक जोर से चिल्ला पड़ते थे और उनके हाथ हवा में किसी का सहारा ढूंढने के लिए बुरी तरह से तड़पने और कांपने लगते थे। जब भी देवराज इस तरह से घबराकर उठते, मीरा तुरंत उनके कांपते हुए हाथों को अपने दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ लेती थी। वह बहुत ही मीठी और शांत आवाज में उन्हें दिलासा देती कि पिताजी, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं और मैं यहीं आपके पास हूं। मीरा के हाथों का वह कोमल और पवित्र स्पर्श देवराज के उस जलते हुए शरीर और अशांत मन को एक बहुत ही अजीब सी शांति प्रदान करता था।
वे फिर से एक गहरी और शांत नींद में चले जाते थे, यह महसूस करते हुए कि कोई उन्हें बहुत सच्चा प्यार करता है। एक रात जब बुखार अपने सबसे खतरनाक और चरम स्तर पर था, राज देवराज की सांसें उखड़ने लगीं। मीरा यह देखकर बुरी तरह डर गई और उसने भगवान शिव और देवी लक्ष्मी की मूर्ति के सामने घी का एक छोटा सा दिया जलाया। वह रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी कि वे उसके ससुर की रक्षा करें और उनके सारे कष्टों को हमेशा के लिए दूर कर दें। उसने अपने आंसुओं से भीगे हुए चेहरे के साथ कसम खाई कि अगर देवराज ठीक हो गए तो वह अपना पूरा जीवन उनकी निस्वार्थ सेवा में खुशी खुशी बिता देगी। भगवान के सामने गिड़गिड़ाने के बाद मीरा वापस देवराज के पास आई और उनके सिरहाने बैठ गई। उसने देखा कि देवराज के हाथ अभी भी बहुत ठंडे हैं, इसीलिए उसने उनके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर रगड़ना शुरू किया। वह अपनी सांसों की गर्माहट से उनके ठंडे पड़े हाथों को गर्म करने की लगातार कोशिश कर रही थी। इसी बीच उसकी आंखों से बहते हुए गर्म और सच्चे आंसुओं की कुछ बूंदें सीधे देवराज के उस कांपते हुए और कमजोर हाथ पर जा गिरीं। यह एक ऐसा पल था जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। उन गर्म आंसुओं के स्पर्श ने देवराज की चेतना को जैसे एक बहुत गहरा और जोरदार झटका दिया। उन्होंने धीरे धीरे अपनी भारी और थकी हुई पलकों को खोला और धुंधली नजरों से अपने सामने बैठी उस साधारण सी लड़की को देखा। दिए की उस हल्की और पीली रोशनी में मीरा का चेहरा किसी पवित्र देवी की तरह चमक रहा था। देवराज ने देखा कि इस लड़की ने उनके प्राण बचाने के लिए खुद को पूरी तरह से मिटा दिया है। उनका दिल एक बहुत ही गहरे और दर्दनाक अपराधबोध से बुरी तरह रोने और चीखने लगा था। देवराज को अचानक यह कठोर और कड़वी सच्चाई महसूस हुई कि दुनिया की नजरों में वे भले ही एक बहुत बड़े और शक्तिशाली अरबपति हों, लेकिन असल में वे दुनिया के सबसे गरीब और कंगाल इंसान हैं। उनके पास बैंक खातों में हजारों करोड़ रुपए थे, लेकिन उनके उस विशाल और आलीशान महल में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो उनके लिए इस तरह सच्चे आंसू बहा सके। उन्होंने जिंदगी भर रिश्तों को पैसे की तराजू पर तौला था, लेकिन आज यह गरीब लड़की अपने निस्वार्थ प्रेम से उनकी उस सारी दौलत को पूरी तरह से हरा चुकी थी। देवराज के होंठ कांपने लगे और वे कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उनके गले से कोई स्पष्ट आवाज नहीं निकल पा रही थी। उन्होंने बहुत ही मुश्किल से अपना हाथ उठाया और मीरा के आंसुओं से भीगे हुए गाल को धीरे से छुआ। यह एक ससुर का अपनी बहू के लिए पहला सच्चा और प्यार भरा स्पर्श था, जिसमें कोई भी बनावट या झूठा अहंकार बिल्कुल नहीं था। मीरा ने उनके इस स्नेह को देखकर एक बहुत ही गहरी राहत की सांस ली और उनके उस कमजोर हाथ को अपने दोनों हाथों से कसकर मजबूती से पकड़ लिया। उस पल देवराज को कर्म के महान और कठोर नियम लॉ ऑफ कर्मा का असली मतलब बहुत ही गहराई से समझ में आ गया था। उन्होंने इस मासूम और पवित्र लड़की को दुख देने के लिए एक बहुत ही घिनौना और क्रूर जाल बिछाया था, लेकिन भगवान ने उसी जाल को उनके अपने घमंड को तोड़ने का एक बहुत बड़ा हथियार बना दिया, जो परीक्षा उन्होंने अपनी बहू का लालच देखने के लिए शुरू की थी। उस कठिन परीक्षा ने आज उनके अपने ही काले और स्वार्थी चरित्र को पूरी दुनिया के सामने बुरी तरह से बेनकाब कर दिया था। सुबह की पहली और सुनहरी किरण उस छोटी सी चाल की खिड़की से अंदर आई और सीधे देवराज के चेहरे पर पड़ी। 3 दिनों के लंबे और जानलेवा संघर्ष के बाद आज उनका बुखार पूरी तरह से उतर चुका था और वे खतरे से बाहर थे। मीरा थकावट के कारण वहीं जमीन पर सिर रखकर एक गहरी नींद में सो गई थी। देवराज काफी देर तक उस सोती हुई लड़की के शांत और थके हुए चेहरे को बहुत ही प्यार और सम्मान से देखते रहे। उनकी आंखों से अब पश्चाताप और शर्मिंदगी के लगातार आंसू बह रहे थे। देवराज ने बहुत ही सावधानी से अपने हाथ को मीरा की पकड़ से आजाद किया ताकि उसकी यह गहरी नींद न टूटे। उन्होंने बहुत मुश्किल से उठकर बैठने की कोशिश की और उस छोटे से कमरे के चारों तरफ देखा। अब उन्हें यह सीलन भरी जगह न तो गंदी लग रही थी और न ही यहाँ की हवा में कोई दुर्गंध महसूस हो रही थी। इस टूटे फूटे घर में उन्हें एक ऐसा सच्चा
और पवित्र मंदिर नजर आ रहा था, जहां दुनिया का सबसे शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम बहुत ही खामोशी के साथ अपना सादा जीवन बिता रहा था। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब यह भयानक और झूठा नाटक एक पल के लिए भी आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने मीरा के साथ जो भी अन्याय और क्रूरता की थी, उसकी माफी मांगने के लिए शायद उनकी पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। वे अब किसी भी कीमत पर अपने बेटे और अपनी इस महान बहू को इस भयानक नरक में एक दिन भी और नहीं रहने देंगे। उन्होंने तय कर लिया था कि वे अपने सारे झूठे अहंकार को यहीं इसी गंदी चाल में हमेशा के लिए दफना कर वापस लौट जाएंगे। देवराज चुपके से उठे और उन्होंने अपनी उस फटी हुई और पुरानी कमीज की जेब में हाथ डाला, जहां उनका वह गुप्त मोबाइल फोन रखा हुआ था। उन्होंने उस फोन को बाहर निकाला और उसकी स्क्रीन को देखा, जो पिछले कई दिनों से पूरी तरह से बंद पड़ा था। उनके हाथ अभी भी कमजोरी के कारण थोड़ा कांप रहे थे, लेकिन उनका इरादा एक मजबूत चट्टान की तरह पक्का और अटल था। वे अब अपनी उस खोई हुई ताकत और दौलत का इस्तेमाल किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार को वापस पाने के लिए करेंगे। कमरे में केवल मीरा के धीरे धीरे सांस लेने की और बाहर सड़क पर सुबह के शांत माहौल की आवाजें आ रही थीं। देवराज ने एक बार फिर से भगवान शिव की उस छोटी सी तस्वीर की तरफ देखा और अपने दोनों हाथ जोड़कर सच्चे मन से उनका धन्यवाद किया। उन्होंने भगवान से कहा कि इस भयानक बीमारी और कष्ट ने उन्हें उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और कीमती सबक सिखा दिया है। अब वे एक बदले हुए इंसान थे, जिसके दिल में दौलत के लालच की जगह प्रेम और करुणा ने पूरी तरह से अपना घर बना लिया था। जब मीरा की आंखें खुलीं, तो उसने देखा कि देवराज अपने बिस्तर पर बैठकर बहुत ही शांति से उसे ही देख रहे हैं। वह तुरंत घबराकर उठी और उनके पास जाकर उनके माथे को छुआ, यह देखने के लिए कि कहीं बुखार फिर से तो नहीं आ गया। देवराज ने एक बहुत ही मधुर और थकी हुई मुस्कान के साथ कहा कि बेटी, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूं। तुम्हारे इस निस्वार्थ प्रेम ने मुझे एक नया जीवन दिया है। मीरा यह सुनकर खुशी से रो पड़ी और उसने भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। यह सुबह सिंघानिया परिवार के लिए एक बहुत बड़ी और नई शुरुआत लेकर आई थी। हालांकि मीरा और राहुल अभी तक इस सच्चाई से पूरी तरह अनजान थे। देवराज का दिल अब एक बच्चे की तरह साफ और पवित्र हो चुका था, जिसमें कोई भी कड़वाहट या नफरत नहीं बची थी। वे बस सही समय और सही मौके का इंतजार कर रहे थे, जब वे इन दोनों के सामने अपनी असली पहचान और इस पूरे नाटक का कड़वा सच बता सके। कर्म का पहिया घूम चुका था और अब न्याय का समय बहुत ही करीब आ गया था। देवराज ने उस रात एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया था। जब पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था, तब उन्होंने अपना गुप्त मोबाइल फोन निकाला, जिसे उन्होंने इतने दिनों से छिपा कर रखा था। उनके हाथ अभी भी कमजोरी के कारण कांप रहे थे, लेकिन उनका इरादा पक्का और मजबूत था। उन्होंने अपने मुख्य कानूनी सलाहकार को फोन लगाया और उसे तुरंत कुछ सख्त निर्देश दिए। उन्होंने अपनी संपत्तियों को वापस सक्रिय करने और शहर के बेहतरीन डॉक्टरों की एक विशेष टीम को राहुल के इलाज के लिए तैयार रहने का बहुत सख्त और सीधा आदेश दे दिया था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें धारावी की बस्ती पर पड़ीं, तो नजारा हमेशा से बिल्कुल अलग और चौंकाने वाला था। गली के बाहर दुनिया की सबसे महंगी कारों का बड़ा काफिला आकर रुक गया था। चमकती हुई कारों को देखकर बस्ती के लोग पूरी तरह हैरान और परेशान हो गए थे। कारों से काले सूट पहने कई मजबूत अंगरक्षक बाहर निकले, जिन्होंने तुरंत उस इलाके को अपने कड़े घेरे में ले लिया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उनके गरीब मोहल्ले में आज कौन सा बड़ा और बहुत ताकतवर इंसान अपनी पूरी शान के साथ आ गया है। मीरा रात भर राहुल के सिरहाने जागने के कारण सुबह बहुत देर से उठी थी। बाहर का भारी शोर सुनकर वह घबरा गई और उसने खिड़की से झांक कर देखा। आलीशान कारों और सूट पहने लोगों को देखकर उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद अस्पताल का कोई बहुत बड़ा बिल बाकी रह गया है और वे लोग राहुल को गिरफ्तार करने या उन्हें घर से निकालने के लिए आए हैं।
वह तुरंत अपने ससुर को इस नई मुसीबत के बारे में बताने के लिए मुड़ी, लेकिन बिस्तर खाली देखकर वह चौंक गई। देवराज उस टूटे हुए दरवाजे से बाहर निकल रहे थे, लेकिन आज उनकी चाल में कोई बीमारी या लाचारी नहीं थी। उनका झुका हुआ शरीर एकदम सीधा और गर्व से तना हुआ था। उनके चेहरे पर वही पुराना शाही रौब और ताकत का तेज साफ दिखाई दे रहा था। जब वे गली में पहुंचे तो वहां खड़े सभी अंगरक्षकों और अधिकारियों ने एक साथ झुककर उन्हें सम्मान के साथ प्रणाम किया। उनके मुख्य कानूनी सलाहकार ने आगे बढ़कर उनके कंधों पर एक महंगा और शानदार कोट पहना दिया, जिसे देखकर बस्ती के सारे लोग पूरी तरह सुन्न और हैरान रह गए। मीरा दरवाजे के फ्रेम को पकड़कर पत्थर की मूर्ति की तरह पूरी तरह से जड़ हो गई थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं और उसका दिमाग इस डरावने और अविश्वसनीय दृश्य को समझने की कोशिश कर रहा था। वह बूढ़ा और लाचार इंसान, जिसके लिए उसने अपनी मां का आखिरी कंगन बेच दिया था और भूखे रहकर जिसकी जान बचाई थी, आज एक बहुत बड़े और ताकतवर राजा की तरह खड़ा था। उसके दिमाग में पिछले कुछ दिनों की सारी बातें एक फिल्म की तरह बहुत तेजी से घूमने लगीं और सच्चाई धीरे धीरे उसके सामने साफ होने लगी। देवराज ने धीरे से मुड़कर अपनी बहू की तरफ देखा, लेकिन आज उनकी आंखों में कोई नफरत या बदला नहीं था। उन्होंने भारी कदमों से मीरा की तरफ चलना शुरू किया और उनके हर कदम के साथ मीरा का दिल बुरी तरह से टूटता जा रहा था। देवराज के चेहरे पर एक गहरी शर्मिंदगी और पछतावा था, जिसे वह अब छिपा नहीं पा रहे थे। वह मीरा के सामने आकर खड़े हो गए और उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। भारत के सबसे बड़े अरबपति का एक गरीब लड़की के सामने इस तरह हाथ जोड़ना बहुत ही चौंकाने वाला दृश्य था। मुझे माफ कर दो बेटी। देवराज की आवाज में गहरा दर्द और कंपन था। मैंने तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम और पवित्र चरित्र पर शक किया था। मैं यह देखने के लिए इस गरीबी का नाटक कर रहा था कि तुम राहुल से प्यार करती हो या उसकी दौलत से। मेरा अहंकार मुझे अंधा कर चुका था और मैं नहीं देख पाया कि तुमने मेरे बेटे को कितनी खुशी दी है। देवराज के ये शब्द सुनकर मीरा के कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ गर्म सीसा बड़ी ही क्रूरता के साथ डाल दिया था। उसका दिल पूरी तरह से छलनी हो चुका था। मीरा के चेहरे से रंग पूरी तरह उड़ चुका था और उसकी आंखों से आंसुओं की एक नई और बहुत दर्दनाक धारा बहने लगी थी। यह आंसू कल वाले आंसुओं से बिल्कुल अलग थे। कल उसने डर और लाचारी में आंसू बहाए थे, लेकिन आज उसके आंसू अपमान और विश्वासघात के कारण निकल रहे थे। जिस इंसान को उसने अपने पिता के समान भगवान मानकर उसकी दिन रात इतनी निस्वार्थ सेवा की थी, उसी ने आज उसके पवित्र प्रेम को एक गंदा और क्रूर खेल बना दिया था। उसकी सारी तपस्या और उसका सारा बलिदान एक झूठी और भयानक परीक्षा मात्र थी। इस बीच मेडिकल टीम के डॉक्टर और नर्स घर के अंदर गए और उन्होंने तुरंत राहुल को एक सुरक्षित और आधुनिक स्ट्रेचर पर लिटा दिया। वे उसे शहर के सबसे महंगे और बेहतरीन अस्पताल में ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, जहां उसके इलाज में कोई कमी नहीं रहने वाली थी। मीरा यह सब देख रही थी, लेकिन उसका शरीर सुन्न हो चुका था और वह अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिल पा रही थी। उसका पूरा विश्वास और उसकी सारी आस्था कांच के एक नाजुक महल की तरह बुरी तरह से टूटकर बिखर चुकी थी। मीरा ने आंसुओं को पोंछा और देवराज की तरफ तीखी और घायल नजरों से देखा। आपने मेरे सच्चे प्यार को एक बिकाऊ चीज समझ लिया था। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें गहरा दर्द छुपा था। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मेरा स्वाभिमान और मेरा चरित्र आपकी उस सारी दौलत से बहुत ज्यादा कीमती है। आपने मेरे पवित्र विश्वास के साथ जो यह क्रूर खेल खेला है, उसके लिए शायद मैं आपको कभी भी सच्चे मन से माफ नहीं कर पाऊंगी। उसने पीछे हटकर अपने अमीर ससुर से एक बहुत ही स्पष्ट और लंबी दूरी बना ली। उसका दिल टूट गया था। देवराज ने आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने बहुत ही सख्ती के साथ अपने दोनों हाथ पीछे खींच लिए। उसका यह इनकार देवराज के लिए किसी भी तेज तलवार के वार से ज्यादा दर्दनाक और भयानक था।
बस्ती के सारे लोग यह सारा तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। देवराज ने अपनी सारी ताकत और दौलत वापस पा ली थी, लेकिन आज वह अपनी उसी बहू के सामने बहुत ही बुरी तरह से हार चुके थे, जिसे उन्होंने हमेशा नीचा दिखाया था। मेडिकल टीम राहुल को लेकर बाहर आई और उसे बहुत ही सावधानी के साथ एक बड़ी और वातानुकूलित एम्बुलेंस में सुरक्षित रख दिया गया। देवराज ने मीरा को अपने साथ उस आलीशान कार में चलने का इशारा किया, लेकिन मीरा ने बहुत ही मजबूती के साथ साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह अपने पति के पास उसी एम्बुलेंस में बैठकर जाएगी, क्योंकि इन महंगी और झूठी कारों में उसके लिए कोई भी जगह बिल्कुल नहीं है। देवराज चुपचाप अपनी आलीशान कार में बैठ गए और उनका यह विशाल काफिला उस गरीब बस्ती से धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलने लगा। कार की नरम सीट पर बैठकर देवराज अपनी जीत के बारे में नहीं, बल्कि अपनी सबसे भयानक हार के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने अपनी बहू का असली चेहरा देखने के लिए यह जाल बिछाया था, लेकिन इस आग में उनका अपना ही झूठा और घमंडी चेहरा पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। मीरा ने उन्हें अमीरी का वह असली मतलब सिखा दिया था, जिसे वे जिंदगी में कभी भी नहीं समझ पाए थे। उनका भारी और उदास दिल अब सिर्फ राहुल के पूरी तरह से ठीक होने की बहुत सच्ची प्रार्थना भगवान से बार बार कर रहा था। अस्पताल पहुंचने के बाद राहुल को सबसे महंगे वीआईपी कमरे में रखा गया, जहां उसकी देखभाल के लिए डॉक्टरों की पूरी फौज तैनात थी। मीरा उस शानदार कमरे के बाहर एक साधारण कुर्सी पर चुपचाप बैठी रही। उसने देवराज से एक शब्द भी नहीं कहा। देवराज दूर खड़े अपनी बहू की इस खामोशी को बर्दाश्त कर रहे थे, जो उनके सारे जुल्मों का सबसे करारा और तीखा जवाब थी। वे जानते थे कि राहुल के ठीक होने के बाद उन्हें एक बहुत बड़े तूफान का सामना करना पड़ेगा, जिसमें उनके सारे झूठे रिश्ते हमेशा के लिए दांव पर लगे होंगे। रात का सन्नाटा उस अस्पताल के ठंडे गलियारे में फैलने लगा था और देवराज का मन भारी अपराधबोध से बुरी तरह दबा हुआ था। उन्होंने जो कुछ भी किया था, उसका नतीजा अब एक बहुत भयानक रूप में उनके सामने खड़ा था। मीरा की उन आंसुओं से भरी और घायल आंखों ने देवराज के सारे सुख और शांति को हमेशा के लिए छीन लिया था। अब उन्हें सिर्फ इस बात का इंतजार था कि जब राहुल को होश आएगा और उसे इस क्रूर सच्चाई का पता चलेगा, तो वह अपने घमंडी पिता के साथ कैसा भयानक और कठोर व्यवहार करेगा। कुर्सी पर बैठी मीरा का दिमाग लगातार उन सारी पुरानी घटनाओं और यादों के बारे में गहराई से सोच रहा था। उसने अपने ससुर को भगवान मानकर उनकी निस्वार्थ सेवा की थी, अपनी मां का आखिरी कंगन तक उनके लिए बेच दिया था, लेकिन बदले में उसे सिर्फ धोखा और एक भयानक मानसिक प्रताड़ना ही मिली थी। उसे लग रहा था कि अमीरों की इस झूठी दुनिया में इंसान की भावनाओं और सच्चे प्यार की कोई कीमत बिल्कुल नहीं होती। उसकी आत्मा बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और उसे अपने ही धर्म और कर्म पर एक बहुत बड़ा शक होने लगा था। देवराज ने अस्पताल की कैंटीन से अच्छा और गर्म खाना मंगवाया और डरते हुए मीरा के पास लेकर गए। उन्होंने धीमी और नम्र आवाज में उससे कहा कि बेटी, तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, कृपया थोड़ा खाना खा लो। मीरा ने उस खाने की थाली को देखा और फिर अपने ससुर की तरफ ठंडी और कठोर नजर से देखा। उसने बिना कोई जवाब दिए अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया, जिससे देवराज का दिल एक बार फिर किसी तेज और नुकीले खंजर से बहुत बुरी तरह कटकर खून से लहूलुहान हो गया और वे खामोश रह गए। देवराज के सारे बड़े बड़े अधिकारी और उनके मजबूत अंगरक्षक दूर खड़े होकर यह सारा तमाशा बहुत ही हैरानी के साथ देख रहे थे। वे लोग यह सोचकर बिल्कुल थे कि जो इंसान एक इशारे पर पूरी सरकार और बड़े बड़े मंत्रियों को हिला सकता है, वह आज एक मामूली लड़की के सामने लाचार है। लेकिन देवराज को अब दुनिया की या अपने उन कर्मचारियों की कोई भी परवाह बिल्कुल नहीं थी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मीरा की माफी चाहिए थी, जो इस समय दुनिया की सारी दौलत और सारे खजाने से भी बहुत ज्यादा महंगी और दुर्लभ चीज बन चुकी थी। रात बहुत गहरी और डरावनी हो चुकी थी और अस्पताल की रोशनियां अजीब उदासी पैदा कर रही थीं।
देवराज ने आंखें बंद कीं और उन्हें मीरा के वे आंसू याद आने लगे जो उसने उनकी बीमारी के समय बहाए थे। उन्होंने खुद को बड़ा पापी महसूस किया जिसने एक पवित्र आत्मा के साथ बहुत घिनौना मजाक किया था। वह सोच रहे थे कि क्या कर्म का यह कठोर नियम उन्हें इस नीच पाप के लिए कभी माफ कर पाएगा या फिर हमेशा के लिए एक दर्दनाक सजा देता रहेगा जिससे वे जिंदगी भर कभी भी पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाएंगे। सुबह होने वाली थी और आसमान में एक हल्की सी और उम्मीद भरी सफेद रोशनी धीरे धीरे फैलनी शुरू हो गई थी। तभी वीआईपी कमरे के अंदर से एक नर्स बहुत ही तेजी के साथ बाहर आई और उसने बताया कि राहुल को अब होश आ रहा है। यह खबर सुनकर मीरा तुरंत अपनी कुर्सी से उठी और उसका सारा दर्द और सारी थकान एक ही पल में पूरी तरह से गायब हो गई। देवराज भी बहुत उम्मीद के साथ आगे बढ़े, लेकिन वे जानते थे कि अब इस कहानी का सबसे कठिन और सबसे दर्दनाक हिस्सा उनके सामने आने वाला है। जब राहुल ने धीरे धीरे अपनी भारी आंखें खोलीं, तो उसने खुद को एक बेहद शानदार अस्पताल के कमरे में पाया। उसके चारों ओर मशीनें चल रही थीं और बेहतरीन डॉक्टर उसकी निगरानी कर रहे थे। उसने अपने पिता देवराज को महंगे शाही कपड़ों में खड़े देखा, जो अब बीमार या लाचार नहीं लग रहे थे। दूसरी तरफ मीरा खड़ी थी, जिसकी आंखों में आंसुओं का समंदर था और चेहरे पर गहरी पीड़ा छाई थी। राहुल का कमजोर दिमाग इस अचानक हुए बड़े बदलाव और आलीशान माहौल को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। देवराज ने बेटे के करीब जाकर उसके सिर पर बहुत प्यार और भारी शर्मिंदगी के साथ अपना कांपता हुआ हाथ रखा। उन्होंने रोते हुए राहुल को उस पूरे झूठे और क्रूर नाटक की सच्चाई बताई जो उन्होंने मीरा को परखने के लिए रचा था। उन्होंने भरे गले से स्वीकार किया कि उनका दिवालिया होना केवल एक भद्दा मजाक था, जिसे उन्होंने अपनी बहू का असली चरित्र देखने के लिए खेला था। यह कड़वी सच्चाई सुनकर राहुल का दिल बुरी तरह टूट गया और उसने बेहद अविश्वास भरी नजरों से पिता को देखा। राहुल ने बहुत कमजोरी और गुस्से के साथ अपने पिता का हाथ झटक दिया और पत्नी मीरा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसने भारी आवाज में कहा कि पिताजी, आपने मेरी पत्नी और एक पवित्र प्रेम का बहुत बड़ा अपमान किया है। मीरा ने आपके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और बदले में आपने उसके विश्वास को कुचल दिया। आपका यह पैसा और आपकी शान हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि इसमें कोई इंसानियत बिल्कुल नहीं है। यह बात सुनकर देवराज पूरी तरह से टूट गए और उनके आंसू लगातार बहने लगे थे। राहुल जब सारी सच्चाई जान गया तो वह कई घंटों तक गहरे सदमे की स्थिति में बिस्तर पर चुपचाप लेटा रहा। वह उस दर्दनाक समय को याद कर रहा था जब उसकी पत्नी दूसरों के घरों में बर्तन मांजने के लिए मजबूर थी। उसने सोचा कि कैसे उसके पिता ने अपने ही खून को इतनी भयंकर मुसीबत में धकेल दिया था। वह अपने पिता की तरफ देखने से कतरा रहा था, क्योंकि उसकी नजरों में देवराज अब एक बहुत क्रूर इंसान बन चुके थे। यह मानसिक दूरी उन दोनों के बीच एक गहरी खाई पैदा कर रही थी। देवराज अस्पताल के कमरे के बाहर एक अपराधी की तरह सिर झुकाकर दिन रात चुपचाप खड़े रहते थे। उनका सारा झूठा गुरूर और अमीरी का चोला अब पूरी तरह से तार तार हो चुका था। जब भी डॉक्टर उन्हें राहुल की हालत के बारे में बताने आते, तो वे डर के मारे बुरी तरह कांपने लगते थे। उन्हें हर पल डर सताता रहता था कि कहीं उनका बेटा उन्हें हमेशा के लिए दिल से बाहर न निकाल दे। उन्होंने जिंदगी में अरबों रुपये कमाए थे, लेकिन आज महसूस कर रहे थे कि बच्चे की नफरत सहने से बड़ी कोई गरीबी नहीं है। मीरा अस्पताल के पास एक छोटे से मंदिर में घंटों बैठकर भगवान शिव से मन की शांति के लिए प्रार्थना करती थी। उसके मन में ससुर के खिलाफ नफरत नहीं थी, लेकिन एक बहुत गहरी और चुभने वाली निराशा घर कर गई थी। उसने बचपन से बड़ों का सम्मान करना और निस्वार्थ प्रेम करना सीखा था, लेकिन देवराज के इस धोखे ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कलयुग में सच्चाई का कोई मोल है या नहीं। उसके पवित्र विचारों में उठा यह भारी तूफान उसे अंदर ही अंदर बुरी तरह खोखला और उदास कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया
और राहुल के स्वास्थ्य में काफी सुधार आने लगा। डॉक्टरों ने उसे घर जाने की अनुमति दे दी, लेकिन सवाल यह था कि वे अब किस घर में जाएंगे। देवराज ने डरते हुए राहुल से कहा कि वह पुरानी बातों को भूलकर सिंघानिया हवेली में लौट चले। लेकिन राहुल ने रूखेपन से जवाब दिया कि उसका घर वहीं है जहां पत्नी का सम्मान है। उसने साफ कह दिया कि वे वापस उसी गरीब चाल में जाएंगे, क्योंकि वहां कम से कम झूठे लोग नहीं रहते थे। यह कड़वा जवाब सुनकर देवराज पूरी तरह सुन्न रह गए। बेटे के इस कड़े इनकार के बावजूद देवराज ने हार नहीं मानी और सिंघानिया हवेली में एक बहुत बड़ा समारोह आयोजित करने का फैसला किया। उन्होंने मुंबई के सारे बड़े उद्योगपतियों, राजनेताओं और अपने घमंडी रिश्तेदारों को विशेष रूप से आमंत्रित किया था। उनका मकसद सिर्फ जश्न मनाना नहीं था, बल्कि वे दुनिया के सामने अपने अहंकार को तोड़कर प्रायश्चित करना चाहते थे। उन्होंने कारों का एक बड़ा काफिला अस्पताल भेजा, जिसमें कोई अंगरक्षक नहीं, बल्कि खुद देवराज हाथ जोड़कर अपने बेटे और बहू को लेने के लिए उस अस्पताल के दरवाजे पर बहुत उम्मीद से खड़े हुए थे। राहुल और मीरा न चाहते हुए भी उस कार में बैठ गए, क्योंकि वे तमाशे को सड़क पर और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते थे। हवेली तक का पूरा रास्ता खामोश और तनावपूर्ण था, जहां कोई भी किसी से एक शब्द नहीं बोल रहा था। देवराज बार बार शीशे से अपनी बहू के उदास चेहरे को देख रहे थे और हर बार उनका दिल जोरों से धड़कता था। हवेली को फूलों और अनगिनत रोशनियों से बहुत भव्य तरीके से सजाया गया था। बाहर हजारों लोगों की भीड़ और मीडिया के कैमरे सिंघानिया परिवार के वारिस का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब उनकी कार हवेली के विशाल गेट के पास रुकी, तो वहां मौजूद सभी मेहमानों ने तालियों के साथ उनका भव्य स्वागत करना शुरू कर दिया। लेकिन मीरा ने सीट बेल्ट खोलने से इनकार कर दिया और वह गाड़ी के अंदर पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही। राहुल ने भी पत्नी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कार से बाहर कदम नहीं निकाला। बाहर खड़े देवराज की मुस्कान अचानक गायब हो गई और उन्हें महसूस हुआ कि आज उनका करोड़ों का साम्राज्य भयानक संकट में है। सन्नाटा अचानक उस पूरे भव्य उत्सव पर बहुत भारी पड़ने लगा था। देवराज घबराते हुए कार के पास आए और उन्होंने खिड़की से मीरा की तरफ लाचार और विनती भरी नजरों से देखा। मीरा ने कांच नीचे किया और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि वह इस झूठे महल में कभी कदम नहीं रखेगी। उसने कहा कि इस हवेली की नींव में गरीबों का अपमान और पैसों का घमंड दबा हुआ है, जहां सच्चे प्यार की कोई कीमत नहीं है। उसका स्वाभिमान उसे ऐसे घर में जाने की इजाजत नहीं देता जिसने उसकी भावनाओं को क्रूर खेल बनाया था। वहां खड़े सभी प्रतिष्ठित मेहमान यह कड़वी सच्चाई सुनकर सुन्न रह गए। मीरा के कठोर शब्दों ने देवराज के दिल पर बिजली गिराने का काम किया और उनके बचे हुए अहंकार को पूरी तरह जलाकर खाक कर दिया। उन्होंने देखा कि अमीर रिश्तेदार आपस में कानाफूसी कर रहे हैं और रसूख का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन अब देवराज को समाज की झूठी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। बिना एक पल सोचे भारत के सबसे शक्तिशाली उद्योगपति ने अपने जहां तक ही हवेली की धूल भरी जमीन पर टिका दिए। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े और छोटे बच्चे की तरह सबके सामने फूट फूट कर रोते हुए जोर से माफी मांगनी शुरू कर दी। देवराज ने रोते हुए मेहमानों के सामने चिल्लाकर कहा कि मैं दुनिया का सबसे अंधा और गरीब इंसान हूं, जिसने देवी जैसी बहू का भयंकर अपमान किया है। उन्होंने मीरा से कहा कि तुमने मेरे लिए मां का आखिरी कंगन बेचा था और मैंने बदले में सिर्फ आंसू दिए। मैं एक पापी हूं और मेरा सारा पैसा मेरे पापों को कभी नहीं धो सकता। उन्होंने अपने सिर को जमीन पर रगड़ा और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो बेटी, तुम्हारे बिना यह विशाल महल सिर्फ कब्रिस्तान है। उनके इस प्रायश्चित ने वहां मौजूद हर इंसान को रुला दिया। अपने ससुर को लोगों के सामने इस तरह धूल में घुटनों के बल रोते और माफी मांगते देखकर मीरा का पत्थर हुआ दिल पिघल गया। कर्म के नियम ने अपना काम कर दिया था। जिस घमंड ने मीरा को रुलाया था, आज वही घमंड आंसुओं में डूबकर नष्ट हो गया था।
मीरा तुरंत कार से बाहर निकली और उसने कांपते हुए हाथों से देवराज को उठाया। उसने सम्मान के साथ उनके आंसुओं को पोंछा और कहा कि पिताजी, आपको इस तरह झुकने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी इस सच्ची माफी ने मुझे सारे घावों से मुक्त कर दिया है। देवराज ने रोते हुए अपनी दयालु बहू को कसकर गले लगा लिया और उनके सालों का दर्द आंसुओं के रूप में हमेशा के लिए बह गया। राहुल भी गाड़ी से बाहर आ गया और उसने अपने पिता के इस बदले हुए विनम्र रूप को देखकर उन्हें दिल से माफ कर दिया। तीनों एक दूसरे के गले मिलकर रो रहे थे और यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी अमीर लोगों को इंसानियत का असली मतलब समझ आ गया था। सिंघानिया हवेली के विशाल प्रांगण में आज दौलत की नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और क्षमा की बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई थी। अगले ही दिन देवराज ने वकीलों को हवेली में बुलाया और एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, अरबों का व्यापार और शानदार सिंघानिया हवेली का मालिकाना हक आधिकारिक रूप से बहू मीरा के नाम पर स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने मीडिया और समाज के सामने गर्व से घोषणा की कि इस विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए सोने से ज्यादा एक अमीर और निस्वार्थ दिल की जरूरत है, जो केवल मेरी बेटी मीरा के पास है। यह अच्छी खबर पूरे देश में फैल गई और हर कोई देवराज के इस महान फैसले की तारीफ कर रहा था। सिंघानिया हवेली, जो कभी ठंडे रिश्तों और पैसों का निर्जीव प्रतीक हुआ करती थी, आज पूरी तरह बदल चुकी थी। मीरा के शुभ कदमों ने उस घर को धर्म, कर्म और सच्चे प्रेम का एक पवित्र मंदिर बना दिया था। देवराज अब व्यापार की चिंता छोड़कर घर में एक खुशहाल और बहुत साधारण जीवन बिताने लगे थे। एक गरीब लेकिन संस्कारी लड़की ने अपने भारी त्याग, धैर्य और करुणा से भारत के सबसे बड़े उद्योगपति को इंसानियत का महान पाठ पढ़ा दिया था, यह साबित करते हुए कि सच्चा प्यार दुनिया की हर दौलत से बहुत ज्यादा कीमती होता है।